नमस्कार। मैं पल्लवी छिलावड़ा, आपकी वास्तु फेंगशुई कंसल्टेंट। वास्तुशास्त्र और फेंगशुई के लाइव शो में एवरी सैटरडे 3 से 4:30 बजे तक हम आपके साथ फेसबुक पे बात करते हैं और एवरी संडे 3 से 4:30 बजे हम आपके साथ यूट्यूब पे बात करते हैं। सैटरडे 5 से 6 बजे का शो इंस्टाग्राम पे होता है, लेकिन लास्ट एपिसोड में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो ऑन एयर नहीं हो सका था और अनफॉर्चुनेटली आज का जो इंस्टाग्राम वाला शो है वो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वीक में वापस इंस्टाग्राम के शो के साथ आपके साथ बातचीत जारी रहेगी। आज का हमारा सब्जेक्ट था फैमिली रूम पोजीशन एंड वास्तु। वास्तुशास्त्र के अनुसार सबसे पहले आपको ये समझना है कि फैमिली रूम क्यों उपयोगी है। आप कितने भी बड़ा एक्सपेंसिव घर बना दो, छोटा सा अपार्टमेंट बनाओ, कोई भी स्क्वायर फीटेज हो, डजंट मैटर फॉर वास्तु कंसल्टेंट, लेकिन घर के अंदर जो उपयोगी जगह होती है, घर का जो सबसे ज्यादा उपयोग हम जहाँ पे करते हैं, परिवार के साथ उठते हैं बैठते हैं, चाहे वो फन के लिए हो, चाहे आपके अपने पर्सनल यूज के लिए हो, तो सबसे ज्यादा जो उपयोगी चीजें होती है वो होती है घर का फैमिली रूम। और फैमिली रूम जो होता है उसमें आप अपने परिवारजनों के साथ बैठते हैं, कई बार फाइनली डिसीजन लेते हैं, बिजनेस के लोगों के साथ बातचीत करते हैं। जब घर में आप जाते हो तो रिलैक्स होने से पहले, बेडरूम में जाने से पहले हम अपने फैमिली रूम एरिया को भी काफ़ी अपने लिए रिलैक्सेशन रूम की तरह यूज़ करते हैं। अमेरिका में कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के थोड़े से डिफरेंट मायने हैं, थोड़े से डिफरेंट नॉर्म्स हैं। यहाँ पे फॉर्मल लिविंग और फॉर्मल डाइनिंग होता है, वो गेस्ट के लिए होता है। जब घर में मेहमान होता है तो आपको फॉर्मल डाइनिंग में बैठ के उनके साथ खाना खाना है, लेकिन जब आप परिवार के साथ होते हो तो आप अपने घर का ब्रेकफास्ट एरिया, जिसको अमेरिका में नूक एरिया बोल सकते हो, तो जो नूक एरिया होता है वहाँ पे एवरीडे आप परिवार के साथ खाना खाते हो। फॉर्मल लिविंग होता है, वहाँ पे आप मेहमानों के साथ बैठते हो, चाहे बिजनेस के लोग हो या जो भी फॉर्मल रिलेशनशिप के साथ बंधे हुए लोग हो। लेकिन जब परिवार आता है, ब्रदर सिस्टर फैमिली मेंबर, तब हम जाके फैमिली रूम का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें अलग अलग है, उसका इस्तेमाल अलग अलग है। अमेरिका में कई बार फैमिली रूम के अंदर बहुत ही कम गेस्ट का लोगों का आना जाना होता है, परिवार के अलावा और कोई नहीं बैठता। इंडिया में थोड़ा सा डिफरेंस है। इंडिया में कई बार फैमिली रूम बोल दो, उसको लिविंग रूम बोल दो, सब कुछ एक ही होता है। वहां पे मेहमान भी आ सकते हैं और हमारे अपने भी आ सकते हैं, परिवार के लोग भी आ सकते हैं। आज के सब्जेक्ट में हमारी जो आपसे बातचीत है वो आप इंडिया का लिविंग रूम बोल दो, सेम बात है। अमेरिका का फैमिली रूम बोल दो, एक ही बात है। तो जहाँ पे घर का मुखिया, जहाँ पे घर में ब्रेड विनर व्यक्ति अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ हैंग आउट करते हैं, दैट्स कॉल्ड फैमिली रूम। जहाँ पे उनके साथ रहते हैं, दैट्स कॉल्ड लिविंग रूम, जहाँ पे हम सबसे ज्यादा बैठते उठते हैं। अब लिविंग रूम का इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों ये ज्यादा उपयोगी है। कितना भी आप बड़ा घर बना दो, जैसे मैंने कहा, या छोटा सा घर हो, लेकिन कोई भी स्क्वायर फीटेज के घर के बाद आदमी की लाइफस्टाइल ऐसी है कि वो सिर्फ 3-4 कॉर्नर का उपयोग सबसे ज्यादा करता है। उसमें सबसे पहला आता है घर का मुख्य द्वार। इसीलिए वास्तुशास्त्र और वास्तु के रिलेटेड जो भी तरह के नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ घर के दरवाजे के साथ बने हुए हैं, क्योंकि आप वहीं से आते हो और वहीं से वापस जाते हो। मुख्य द्वार। सेकेंड बात आती है मास्टर बेडरूम। आदमी की कम से कम नींद होती है तो भी 7 से 8 घंटे की, 10 घंटे की, डिपेंड करता है लाइफस्टाइल पे, उतनी नींद होती है। तो आप अपने घर का मास्टर बेडरूम जो होता है, वो पति पत्नी वहां पे सबसे ज्यादा उसको उपयोग करते हैं, तो वो दशा आपके ऊपर इफेक्ट करती है। और उसके बाद आता है आपका किचन। खाना तो खाना ही पड़ेगा, तो किचन के अंदर डे बाय डे, मतलब कई बार तो लोग, ऐसा होता है कि किचन के जो यूएस के हिसाब से जो उसका सेंटर आइलैंड एरिया होता है, वहीं पे बैठते हैं, वहीं पे काम करते हैं, फैमिली के साथ बातें करते हैं। और कोई भी कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर हो, इंडिया हो या अमेरिका का हो, फैमिली रूम और किचन, लिविंग रूम और किचन हमेशा कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि आप किचन में सबसे ज्यादा बैठते हो, साथ में फैमिली रूम में बैठते हो। पुराने जमाने के किचन ऐसे थे कि जिसको डोर बंद कर दिया जाए, ड्राई वॉल होती थी, दरवाजे बंद हो जाते थे और बाद में आप फैमिली रूम में बैठते थे। लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन इंडिया अमेरिका कहीं का भी कह लो आप, यूएस का कह लो, ऑस्ट्रेलिया का कह लो, कनाडा का कह लो, अभी सब जगह पे किचन कॉन्सेप्ट ओपन हो गया, बिकॉज हम मॉडर्न घर में रहते हैं, स्मार्ट हाउस में रहते हैं, तो यहाँ पे किचन व्यवस्था ओपन हो गई और फैमिली रूम उसके साथ हमेशा कनेक्टेड होता है। बहुत ही कम केस में ऐसा होता है कि किचन पूरा सा कवर्ड हो और उसके बाद थोड़ा सा आप लॉबी से या पैसेज से बाहर निकलो और उसके बाद आप फैमिली रूम में जाओ। ये कंस्ट्रक्शन
मैंने 1990 से पहले के बाद 1990 के बाद कभी नहीं देखा। उससे पुराने घरों में ऐसा होता था, अब नहीं होता है। और अभी नया जो स्ट्रक्चर हो गया उसके अनुसार फैमिली रूम जो होता है वो डबल हाइट होना शुरू हो गया। मैं प्रिफर करती हूँ, जब कभी मैं वास्तु के घर लोगों के बनाती हूँ, मैं प्रोजेक्ट कंसल्टेंट हूँ, पूरा स्क्रैच से घर को डिजाइन करती हूँ, जहाँ पे कस्टम होम के ऑप्शन मेरे को मिलते हैं, किसी भी कंट्री में क्यों ना हो, तो मैं फैमिली रूम को हमेशा डबल हाइट बनाती हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट आती है आज के हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें कि वास्तुशास्त्र एंड फैमिली रूम की रचना, उसका इंटीरियर डेकोरेशन, उसके कलर्स कॉम्बिनेशन और आपके लिए उपयोगी बातें जो आप वहां पे अपने क्या प्रॉब्लम जो है जो फैमिली रूम की मदद से सॉल्व कर सकते हो। तो फैमिली रूम फन एरिया होता है, हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं, तो रिलेशनशिप में कोई भी डिस्प्यूट हो। हमने एक बार यहाँ पे इस लाइव शो के माध्यम से किसी एक लेडी का बहुत क्यूट सा आंसर, शायद प्रीति ऐसा कुछ नाम था, कि आया था कि जो बोल रहे थे कि मेरा ब्रदर के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है। आपका आपके ब्रदर के साथ, आपका आपके परिवारजनों के साथ, चाहे रिलेशन कोई भी तरह का हो, एक्सटेंडेड रिलेशनशिप, कोई भी तरह के फैमिली में रिलेशनशिप में डिस्प्यूट होता है, तो फैमिली रूम इज द आइडियल पोजीशन जो फैमिली को एक करने में आपकी हेल्प कर सकती है। बच्चों के साथ भी हो सकता है, पर्सनल फैमिली या सोशल, ज्यादातर सोशल। तो वास्तु का पहला रूल्स है और आपके लिए फैमिली रूम की एक छोटी सी टिप्स है कि फैमिली रूम के साउथ वेस्ट एरिया के वेस्ट वॉल के ऊपर पूरे परिवार की तस्वीर लगानी है, जिसमें सारी एक्सटेंडेड फैमिली हो, चाचा भतीजा जो भी हो। पुराने जमाने में एक फैमिली ट्री हुआ करता था। अगर यही स्टोरी को अगर आप 50 साल पहले की बातों को देखो तो वो लोग भी सही वास्तु अप्लाई करते थे। आपने सुना होगा फैमिली ट्री, जिसमें इसका बेटा ये, इसके ये, पूरा एक ट्री बना हुआ होता था और वो सारा ट्री जो होता था वो साउथ वेस्ट की वेस्ट वेल पे लगाया जाता था। अभी हम थोड़े एडवांस टेक्नोलॉजी में है, मॉडर्न जमाने में हमारे पास सारे फेसिस है, हम ब्यूटीफुल पिक्चर्स बना सकते हैं और पूरी फैमिली की पिक्चर साउथ वेस्ट की वेस्ट वॉल पे लगा सकते हैं, रिलेशनशिप में, एक्सटेंडेड फैमिली सोशल रिलेशनशिप के हार्मनी के लिए। दूसरी बात, फैमिली रूम में हमेशा ज्यादातर टीवी होता है, फायरप्लेस होती है। अमेरिका के अनुसार जब कभी आप फैमिली रूम की डिजाइन करते हो, उसकी रचना बनाते हो, तो लोग ज्यादातर फायरप्लेस के ऊपर टीवी लगाना पसंद करते हैं। इंडिया में सेम स्ट्रक्चर होता है, समटाइम्स फायरप्लेस नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी गर्मी ज्यादा वहां पे होती है, तो एयर कंडीशन हो सकता है लेकिन फायरप्लेस नहीं होती है। तो सबसे पहली बात कि अगर आपके घर का फैमिली रूम किसी भी वजह से नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा और नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य दिशा में बना हुआ हो, और आप ऐसे किसी भी कंट्री में रहते हो जहाँ पे फैमिली रूम के अंदर फायरप्लेस की रचना हो, तो वहां के रहने वाले फायरप्लेस का उपयोग बिल्कुल ही ना करें। अगर आप वहां पे फायरप्लेस का उपयोग करोगे तो वहां पे परिवार के साथ रिलेशनशिप बनने के बजाय बिगड़ने के चांसेस हो जाएंगे। सो ट्राई टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ फायर एलिमेंट डेकोरेशन फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट एरिया। नॉर्थ वेस्ट की फायर आपके रिलेशनशिप में, जिस परिवार के साथ आप काम करते हो, कई बार हम अपने ब्रदर के साथ बिजनेस करते हैं, हम अपने सिस्टर का नाम कंपनी में यूज करते हैं। मैं तो होटल मॉडल के काफी क्लाइंट के साथ काम करती हूँ, पटेल लोगों के साथ, तो कई बार उनकी बहन की शादी हो चुकी होती है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने सिस्टर और अपने जो ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ होते हैं उनके नाम जो होते हैं अपनी कंपनी में डालते हैं। सो नॉर्थ वेस्ट की फैमिली रूम के नॉर्थ वेस्ट की फायर प्लेस जिस रिलेशनशिप में पैसे हो, जिस रिलेशनशिप के साथ बिजनेस जुड़ा हुआ हो, वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, रिश्ता भी जाता है, पैसे भी जाते हैं और ऑन द काउंट्री नुकसान होता है हर एंगल से। सो ट्राई टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ फायर इक्विपमेंट्स, फायर प्लेसमेंट, फायर से रिलेटेड कोई भी तरह का डेकोरेशन। अगर आपके घर का लिविंग रूम, फैमिली रूम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट का बना हुआ हो, तो इंडिया में एक्स्ट्रा हीटर होता है सर्दियों के अंदर। कई बार दिल्ली में, काफी अलग अलग जगह पे, जम्मू में, कश्मीर में, जहाँ पे ज्यादा ठंड है, तो वो लोग फैमिली रूम के अंदर हीटर ऑन करते हैं। वो फैमिली रूम की रचना सर्दियों के दौरान हो या लॉन्ग टर्म के अंदर हो, गलत है। अगर नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट का बना हुआ हो, तो जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ के अनुसार कस्टम होम को डिजाइन किया जाता है, उन लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जो उनका अपॉर्चुनिटी कॉर्नर होता है, जहां से वो ग्रो हो सकते हैं, उस दिशा के अंदर उनको फैमिली रूम को डिजाइन करना चाहिए। शुरुआत से मौका मिलता है घर को वास्तु से हिसाब से बनाने का। तो दूसरी बात, इंडिया में ज्यादातर लोग बोलते हैं कि फैमिली रूम जो होता है वो कभी भी साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में नहीं बनाना चाहिए। गलत बात है।
मैं वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते, सक्सेसफुली प्रैक्टिस करने के नाते बना आपके साथ ये बात शेयर कर रही हूँ कि साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट का फैमिली रूम मैंने काफ़ी जगह पे बनाया हुआ है, जहाँ पे मेरे को लगता है कि ये क्लाइंट के लिए आइडियल दिशा है। ये क्लाइंट रियल एस्टेट बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है, ये क्लाइंट शेयर स्टॉक मार्केट से साथ जुड़ा हुआ है। तो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ बिजनेस। सो हमने अभी तक अपनी प्रैक्टिस के दौरान जिस जगह पे जो व्यक्ति जिस घर का मुखिया है और जो मेन ब्रेड विनर है, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, और जिस बिजनेस के साथ, नेचर ऑफ बिजनेस के साथ वो जुड़े हुए हैं, रिलेवेंट है, उससे जोड़ती हुई दिशा, उस बिजनेस के लिए जो लकी दिशा है वो, और उस व्यक्ति के लिए अपॉर्चुनिटी कॉर्नर है, दोनों को मिला के उनके लिए फैमिली रूम बनाया है। लेकिन आम आदमी के फैमिली रूम की रचना वास्तु के अनुसार कैसी होनी चाहिए और क्या चीज़ों से वास्तु दोष खड़ा हो सकता है, उसके बारे में हम 1 बाय 1 नोट्स कर सकते हैं। मैं बहुत ही कॉमन इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। जो भी व्यक्ति ये प्रोग्राम सुन रहा है, अपने खुद के लिए, अपने फैमिली मेंबर के लिए ये नोट डाउन कर सकते हैं, या इसका रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब के ऊपर आएगा तो आप उसको वापस दोहरा के उसको सुन सकते हो। लेकिन मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें इस प्रोग्राम के माध्यम से बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात, अगर मान लो कि आपके घर का स्ट्रक्चर ऐसा है और आपके पास नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा का फैमिली रूम है, तो उस फैमिली रूम को आप डबल हाइट भी कर सकते हो और रेगुलर हाइट भी हो सकता है, 8 फीट 10 फीट जैसे इंडिया में होता है। लेकिन उस फैमिली रूम के अंदर आपको क्ले का डेकोरेशन करना है, मिट्टी की बनी हुई चीज़ें। अगर नॉर्थ दिशा का फैमिली रूम आपका बना हुआ हो और आपने पूरे फैमिली रूम के अंदर अस्त व्यस्त चीज़ें रखी है, आप ऑर्गेनाइज नहीं हो और जैसे तैसे सामान पड़ा रहता है, तो उस तरह के सिस्टम आपकी अपॉर्चुनिटी को ब्लॉक कर देगी। आपको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, बस तो अप्लाई करना होगा। तो क्लीन होना चाहिए, क्लटर फ्री होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए। वहाँ पे कोई भी मेटल डेकोरेशन नहीं कर सकती हूँ, वहाँ पे काफ़ी हैवी फर्नीचर को नहीं खरीद सकती हूँ। ये है उत्तर दिशा के फैमिली रूम की डेफिनेशन। अगर आपके घर का फैमिली रूम नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा का बना हुआ हो, आपके लिए और भी रूल्स एंड रेगुलेशन बढ़ जाएंगे। आपको अगेन वहां पे कोई भी सिंगल मेटल डेकोरेशन की चीज को नहीं रखना है। ट्राई टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ मेटल डेकोरेशन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट फैमिली रूम और लिविंग रूम एरिया। उससे आप खुद खुश रहोगे, फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी और बच्चों का एजुकेशन बेहतरीन रहेगा। काफी लोग यहाँ पे इधर उधर सवाल पूछते रहते हैं, राइट? तो उस व्यक्ति के लिए जो सही दिशा होती है वो मैं बताती हूँ। लेकिन आज से आपको ये बात का ध्यान रखना है कि पूरा घर आपके ऊपर इफेक्ट करता है। तो अगर कुछ दिशाओं के फैमिली रूम बने हुए हो, आप वहां पे उठते बैठते हो, बच्चे बैठ के सारा दिन टीवी खेलते हैं, गेम खेलते हैं, इधर उधर की बातें होती रहती है, दोस्त आते हैं, परिवार आते हैं, वहां पे बैठ के हम उनके साथ अपनी जो भी फीलिंग है उनके साथ शेयर करते हैं। तो आइडियल फैमिली रूम की रचना आपको अपनी सोशल लाइफ में एक रिस्पेक्ट दे सकती है। आइडियल फैमिली रूम की रचना आपके बच्चों के साथ आपको अच्छा रिलेशन बनाने का मौका दे सकती है और आपके बच्चों का ग्रोथ जो है वो अच्छा हो सकता है, जिसके लिए आपको उसके साथ चिक चिक नहीं करना पड़ेगा, उसको नैगिंग नहीं करना पड़ेगा, एवरीडे आपको उसके साथ डांटना नहीं पड़ेगा। सो अगर नॉर्थ ईस्ट दिशा का फैमिली रूम किसी भी कंट्री के साथ रहने वाला बंदा, कोई भी डेट ऑफ बर्थ से डायरेक्शन चार्ट से जुड़ा हुआ व्यक्ति कहीं पे भी बैठा हुआ हो, कोई भी दिशा में उसका घर रेंटल हो, अपार्टमेंट, टाउन होम, ये वो कोई भी कैटेगरी में जाता हो, तो उसको नॉर्थ ईस्ट दिशा के फैमिली रूम के लोगों को मेटल को अवॉइड करना है, क्लटर को अवॉइड करना है। हैवी फर्नीचर तो 0 होना चाहिए, सारा लाइट वुड फर्नीचर होना चाहिए, सिर्फ लकड़ी का फर्नीचर होना चाहिए और लाइट कलर के वुड का इस्तेमाल करना है। काफी ज्यादा ब्लैक फर्नीचर, काफी ज्यादा ब्लैक फ्लोरिंग, काफी ज्यादा हैवी स्टोन की बनी हुई चीजों का सेंटर टिपोई के ऊपर या सेंटर आइलैंड के ऊपर आपने रखा हुआ हो। मैंने दिल्ली में, गुड़गांव में काफी घर बनाए, यहाँ से मेरे को सबसे ज्यादा लोग दिल्ली और गुड़गांव वाले प्यार करते हैं। बहुत बार मैं आ चुकी हूँ दिल्ली, हैदराबाद, कलकत्ता, चेन्नई, ये सब मेरे मेन हेडक्वार्टर है जहाँ पे मेरा फ्लाई बहुत ज्यादा होता है। तो जब कभी आप अपना घर बनाते हो तो फैमिली रूम की दशा नॉर्थ ईस्ट ईशान दिशा की बनी हुई फिलहाल भी चेक कर सकते हो। अभी राइट अवे जो घर में नॉर्थ ईस्ट के फैमिली रूम हो वहां पे ये हैवी फर्नीचर को हटा दो और उसको दूसरे कमरे में जाके रख दो, लेकिन वहां से आप उसको हटा दीजिए। तीसरी बात, किसी वजह से आपका फैमिली रूम नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य दिशा में बना हुआ हो तो आपको वहां पे कोई भी पानी से रिलेटेड चीज का डेकोरेशन नहीं करना। एक्वेरियम रखा हो नहीं होना चाहिए, वाटरफॉल रखा हो नहीं होना चाहिए, फिश पॉन्ड रखा हुआ हो नहीं होना चाहिए, चाहे आर्टिफिशियल फिश पॉन्ड हो या रियल हो। अभी आजकल मार्केट में
आर्टिफिशियल एक्वेरियम, आर्टिफिशियल फिश पॉन्ड निकले हैं, क्योंकि मछली मर जाती है, लोगों को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो एक रेडीमेड बना हुआ एक ऐसा डिज़ाइन वाला आर्टिफिशियल आता है, लोग रख देते हैं और आर्टिफिशियल फिश उसमें घूमती रहती है। सो लो मेंटेनेंस प्रोडक्ट। So try to avoid any kind of water element decoration from your northwest family room area और लिविंग रूम एरिया। अगर नॉर्थ वेस्ट यानी हिंदी में वायव्य दशा बोल सकते हो, गुजरात में उसको वायव्य कोण बोलते हैं। तो वायव्य कोण के बहुत डेफिनेशन मैं कभी आगे चल के बताऊंगी, क्योंकि फिर मेरे पास काफी आज कंटेन है आपको बताने के लिए। तो नॉर्थ वेस्ट दिशा के अंदर कोई भी तरह के वाटर एलिमेंट के डेकोरेशन को अवॉइड करो। उससे क्या फायदा होगा मैं आपको बताती हूँ। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हो, आपकी सास आपसे नाराज हो, अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हो, आपकी ननंद आपसे नाराज हो, आप अकेले रहते हो और आपकी बेटी आपसे नाराज हो, उस घर में रहने वाली फीमेल के मूड को, उस घर में रहने वाली फीमेल की हेल्थ को वो प्रोटेक्ट करता है। सो ट्राई टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ वाटर एलिमेंट फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। लेकिन बात फैमिली रूम की चल रही है, तो उस घर में रहने वाली फीमेल को स्ट्रेस लेवल, डिप्रेशन, किसी वजह से उनका डेट ऑफ बर्थ का डायरेक्शन चार्ट ही ऐसा हो कि वो मैम हमेशा चिंता करते हो। फीमेल ज्यादातर जो होती है वो परिवार के साथ फैमिली ओरिएंटेड होती है। 90% से ज्यादा लोग, 99 पॉइंट बोल सकते हो। तो वो लोग जो होते हैं उनको हमेशा परिवार की चिंता रहती है। हमने लाइव शो में देखा है, कुछ लोग बोलते हैं जो शादीशुदा अपने हस्बैंड के साथ बोलते हैं ले रहते हैं, लेकिन उनको भाई के घर की चिंता है, बहन के घर की चिंता है। तो ऐसा नेचर होता है, क्योंकि वो इमोशनल है, मेल भी होते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट के वाटर एलिमेंट के डेकोरेशन से घर के फीमेल में रहने वाले बहन, माँ, अलग अलग तरह के आपके रिलेशन हो, उनका स्ट्रेस लेवल हम दूर कर सकते हैं। करना ही चाहिए, तो दूर कर सकते हैं। वाइब भी हो सकती है इसमें। उसके बाद अगर किसी वजह से आपके घर का फैमिली रूम साउथ, दक्षिण दिशा का बना हुआ हो, तो आपको हर तरह के वाटर एलिमेंट के डेकोर को अवॉइड करना है। अगर कुछ लोगों को लगता है कि उनके ऊपर लीगल प्रॉब्लम ज्यादा हो, या करंटली वो लीगल प्रॉब्लम से वो फेस कर रहे हैं, जिन लोगों का फैमिली रूम साउथ यानी दक्षिण दिशा का बना हुआ हो, उन लोगों को अपने फैमिली रूम के अंदर से कोई भी तरह के वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन आज कभी भी लाइफ में नहीं करना चाहिए। उससे आप अपने 2 कॉर्नर को मजबूत बना सकते हो। पहली बात, किसी वजह से आप लीगल दावपेच में उलझे हुए हो या फ्यूचर में उलझना नहीं चाहते हो, तो लीगल डिस्प्यूट से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। और दूसरी बात, किसी भी वजह से, मान लो आप डॉक्टर हो या कोई भी बिजनेस में हो, लेकिन आपके ऊपर कोई ब्लेम, कोई एलिगेशन आता है, आपके ऊपर कोई आरोप आता है, चाहे वो आपके कैरेक्टर के साथ जुड़ा हुआ हो, चाहे वो आपके वर्क के साथ जुड़ा हो, अपने काम के साथ जुड़ा हुआ हो। तो कई बार हम काम करते भी, कुछ टाइम पहले मैंने किसी एक स्टेट में, कैलिफोर्निया के किसी, मैं बहुत ही वेल नोन लोग हैं, तो कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस एरिया में मैं एक परिवार के साथ काम करती थी, और उनकी पूरी फैमिली मेंबर में सब लोग डॉक्टर हैं, लेकिन उनकी एक बेटी नर्स बन गई, और उसको अपने काम के अंदर, जहाँ पे वो काम करती थी, वहाँ पे अपने वर्क के ऊपर इतने सारे एलिगेशन आ गए कि उसको टेम्पररी सस्पेंड कर दिया गया, और अब जाके वो केस चल रहा है। और अब किसी भी कीमत से उस बच्ची को अपने आप को प्रूव करना है कि शी इज इनोसेंट, और उसने कोई गिल्टी फील, मतलब उसने गिल्टी ऑलरेडी नहीं की है, तो उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। अगर आप ऐसी किसी समस्या के साथ उलझे हो, अगर आपकी वाइफ आपके ऊपर बहुत ज्यादा शक करती है, अगर आपके हस्बैंड आपके ऊपर बहुत ज्यादा शक करते हैं, तो आपको ये देखना है कि किसी वजह से आपका फैमिली रूम दक्षिण दिशा का बना हुआ हो, तो शक से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, आरोप, ब्लेमिंग से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, लीगल प्रॉब्लम से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके फैमिली रूम के अंदर कोई भी तरह के, दक्षिण दिशा के फैमिली रूम में कोई भी वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन, ब्लू, नेवी ब्लू, पर्पल, वायलेट कलर्स का डेकोरेशन, और उस कलर का फर्नीचर, उस कलर की रग, उस कलर के अलग अलग तरह के वॉल पीस, पिक्चर, पोस्टर, पेंटिंग, ट्राई टू अवॉइड एवरीथिंग। कर्टन ऑल्सो निकाल दीजिए। अगर फिलहाल ये प्रॉब्लम फेस करते हो तो राइट वे उस कलर कॉम्बिनेशन को चेंज कर दो। अगर फिलहाल आप रेंटल घर में रहते हो तो भी सेम रूल्स एंड रेगुलेशन आएंगे। अगर आपके ऊपर जो भी ब्लेमिंग है वो अपने रेसिडेंस के अंदर नहीं है, परिवारजनों की वजह से नहीं है, लेकिन इस तरह की पोजीशन आपके कमर्शियल प्रीमाइसिस में है, केसेस घर की वजह से नहीं है लेकिन किसी बिजनेस की वजह से है, और ब्लेमिंग जो है वो घर के लोगों की वजह से नहीं है लेकिन बिजनेस के एम्प्लॉय की वजह से, तो भी आपको घर का फैमिली रूम सही करना है। दक्षिण दिशा का फैमिली रूम और वहां पे रखे हुए चीजों का वाटर एलिमेंट
आपके नाम, फेम, यश, कीर्ति प्रतिष्ठा को डैमेज कर सकता है। अगर आप आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, फिल्म स्टार हो, कोई भी तरह के प्रोफेशन में जुड़े हुए हो, तो आपको साउथ को और ज़्यादा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से आपके नाम, फेम, यश, कीर्ति प्रतिष्ठा के ऊपर पानी फिर सकता है, मतलब वो डाउन हो सकता है, वो आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है। दूसरी बात, अगर किसी वजह से आपका फैमिली रूम कंप्लीटली साउथ ईस्ट यानी अग्नि दिशा में बना हुआ हो, अग्नि कोण में साउथ ईस्ट में बने हुए फैमिली रूम वाले लोगों को कभी भी कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस बिजनेस करते हो, या उनका ऐसा बिजनेस हो कि वर्क फॉर होम हो, घर में बैठ के काम करते हो, या पति पत्नी के साथ झगड़ा होता हो और इंडिया का रूम है फैमिली रूम, लिविंग रूम, और वहां पे बैठ के वो चर्चा करते हो, झगड़ा करते हो, डिस्कस करते हो, अलग अलग मात्रा है, कोई भी तरह की वहां पे डिस्कशन चलती हो, तो ट्राई टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ डिस्कशन फ्रॉम साउथ ईस्ट कॉर्नर। फैमिली रूम के अग्नि कॉर्नर के अंदर बैठ के ये सब बातें हमें नहीं करनी है, क्योंकि उसका नुकसान ये होना है कि सिचुएशन अच्छी होने के बजाय और बिगड़ जाएगी, आपको और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। आप अपने पार्टनर को जो चीज सही तरीके से समझाने की कोशिश करते हो कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं ये था, लेकिन वो उसमें से गलत चीज को पिक करेंगे। आप अपने बच्चों के साथ वहां पे बैठ के कोई भी प्लानिंग करते हो, डिस्कस करते हो, उनको समझाने की कोशिश करते हो कि ये नहीं और ये रास्ता आपके लिए सही है, तो बच्चे आपके कहने का पर्पस समझने के बजाय उस बात को समझेंगे जो आप उसको गलत तरह से रोकने की कोशिश करते हो, उसमें और ज्यादा जाने की कोशिश करेंगे, यानी कि वो आपके अगेंस्ट आएंगे, वो आपकी बात को सुनने की कोशिश नहीं करेंगे। सो अग्नि कॉर्नर के अंदर बने हुए फैमिली रूम में पहली टिप्स आपके लिए ये है कि उधर बैठ के आप कभी भी परिवार के बारे में कुछ अच्छा या कोई भी तरह का डिसीजन लेने की कोशिश ना करें, तो वो आपका डिसीजन कॉर्नर नहीं है। दूसरी बात, अगर साउथ ईस्ट का फैमिली रूम आपका बना हुआ हो, तो वहां पे आपको कोई भी तरह के वाटर एलिमेंट में, जिसमें एक्वेरियम हो सकता है, यहाँ पे थोड़ी सी यूनिक बात है, एक्वेरियम पानी के अंदर ही होता है, रियल वाला एक्वेरियम, ओके, फेक वाला नहीं। तो साउथ ईस्ट में समटाइम्स, नॉट एवरी टाइम्स, समटाइम्स, कभी कभी आप वहां पे एक्वेरियम का उपयोग कर सकते हो, जब आपको उस वक्त इमिग्रेशन के लिए वीजा अप्लाई करना हो, जब आपको उस वक्त कोई काम खास करवाना हो, एक जॉब को बदल के दूसरी जॉब में जाना हो, यानी कि प्रश्न कुंडली किसी वक्त के लिए कोई एक काम करना हो, बट नॉट फॉर लॉन्ग टर्म, 5, 10, 15 साल तक नहीं हो सकता, लेकिन पर्टिकुलर एक साल में कोई काम करवाना हो, तो टेम्पररी सॉल्यूशन के टाइम पे एक्वेरियम अलाउड है, ये स्पेशल केस में है, बट एवरी टाइम ट्राई टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ वाटर एलिमेंट फ्रॉम साउथ ईस्ट कॉर्नर। जिन लोग न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में रहते हैं, जो लोग कनेटिकट, बॉस्टन में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, वो लोग जब लैंडस्केपिंग के अंदर बाहर के जो पौधे होते हैं, वो लोग हमेशा विंटर में उसको घर में लेकर आते हैं और फैमिली रूम में रख देते हैं। अगर आप होटल मॉडल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हो और आपके साउथ ईस्ट कॉर्नर में आपका रिसेप्शन लॉबी एरिया बना हुआ हो, तो अगर वो साउथ ईस्ट में बना हुआ हो, तो वहां पे कई बार आपके घर में कोई हेल्थ इशू हो और बिजनेस लोकेशन में कोई ऐसे लोग रहते हो जो थोड़े से एजेड हो, आपके एम्प्लॉय ऑटो पायलट पे बिजनेस पे बनाते हैं और वो मोर देन 50 ईयर्स से ज्यादा है, तो उन लोगों को साउथ ईस्ट में नेचुरल लैंडस्केपिंग को अवॉइड करना चाहिए। घर के बारे में बात करते हैं, तो घर के अंदर जिन लोगों को किसी भी वजह से साउथ ईस्ट कॉर्नर में सीजनेबल या परमानेंटली उन्होंने लैंडस्केपिंग की हुई हो, तो उसको निकाल देनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी 3 चीज रह सकती है साउथ ईस्ट में। पहली बात, तुलसी का पौधा, वो रह सकता है। दूसरी बात, मनी प्लांट, वो रह सकता है। और कई बार रेयर केस में हेल्थी हो और जरा सा भी मुरझाया हुआ ना हो, तो बाम्बू प्लांट। तो ये 3 चीज हो सकती है। मैं आपको ये बात इसलिए बताती हूँ कि वास्तु में काफी ऐसे स्पेशल केस होते हैं कि एक्सेप्शनल केस में आप कुछ चीजों को रख सकते हो, और हम यहाँ पे कंबाइंड कॉमनली बात करते हैं। लेकिन आपके पास आने से पहले मैं आपके लिए छोटी छोटी टिप्स लेकर आती हूँ, जो आप ये प्रोग्राम को सुन के कंपास लेके घर में खड़े हो जाओ। सूरज के घर के अंदर निकलती हुई दिशा से आप अपने फैमिली रूम को सुन के छोटी छोटी बातों से डिजाइन करो। हो सकता है इसमें से किसको कहाँ पे क्या अच्छा मिल जाए, और कौन सी दिशा वाला फैमिली रूम आप ठीक कर लो और उससे आपके काफी रुके हुए काम हो जाए, और हमारा पर्पस ये लाइव शो का है वो आपके लिए सॉल्व हो जाए। हमने नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं साउथ वेस्ट दिशा के फैमिली रूम के बारे में। जिन लोगों के घर के अंदर साउथ वेस्ट का फैमिली रूम बना हुआ हो, उन लोगों को वहां पे कोई भी तरह का
वाटर एलिमेंट डेकोर नहीं करना है, फायर एलिमेंट को डेकोर नहीं करना है, नेचुरल लैंडस्केपिंग गलती से भी नहीं करना है, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा हैवी फर्नीचर रखना है। वहाँ पे कोई भी लाइटर चीज़ नहीं चलेगी। उस फैमिली रूम के अंदर ज़्यादातर कलर कॉम्बिनेशन 2 ही होने चाहिए, वाइट, क्रीम और आइवरी। तो अगर किसी वजह से आपकी पति पत्नी, आपकी शादीशुदा लाइफ के अंदर कोई डिस्प्यूट हो, चाहे वो वाइफ की ओर से चाहे हस्बैंड की ओर से, किसी भी वजह से रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा गैप आ गया हो, किसी वजह से रिलेशनशिप सफोगेट हो गया हो, कोई भी लोग जो ये प्रोग्राम सुनते हैं और वो डिवोर्स लेने की कोशिश करने पे जुड़े हुए हो, या फिर आपने बताया नहीं अपने पार्टनर को लेकिन आप मन ही मन में उनसे नाराज हो और आपको लगता है कि दिस इज नॉट राइट डिसीजन, मैंने गलती कर ली, ये शादी मेरे लिए वर्कआउट नहीं हो सकती, या ये व्यक्ति मेरे लिए सही नहीं है, ऐसा आपको लगता हो। वो बात सही है कि गलत है वो उसके बाद की बात है, लेकिन किसी वजह से आप अपने रिलेशनशिप में अपसेट हो और आप ऑन एंड ऑफ इस बात पे बार बार सोचते रहते हो कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मुझे ये मेरे लिए व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को उनके घर के साउथ वेस्ट के फैमिली रूम को पहले अभी जो मैं रूल्स बता रही हूँ वैसे बनाना है, उसके बाद सोचना है कि वो व्यक्ति सही है कि नहीं, उसके बाद सोचना है। तो सबसे पहले उनको ये करना है कि अपने फैमिली रूम के अंदर, साउथ वेस्ट दिशा के फैमिली रूम के अंदर मैक्सिमम स्टोन की प्रोडक्ट्स का डेकोर करना, मैक्सिमम, मिनिमम चलेगी नहीं, मैक्सिमम। कोई भी सेंटेड कैंडल, खुशबू वाली चीजें वहां पे नहीं रखनी है। उस साउथ वेस्ट दिशा के फैमिली रूम में बैठ के अपने रिलेशनशिप और अपनी फैमिली लाइफ के बारे में, अपने सास ससुर, अपने एक्सटेंडेड फैमिली के रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचना है। कोई भी लीगल डिस्प्यूट से आप जा रहे हो और कोई भी पति पत्नी के बीच में जैसे एलिमनी होती है, अगर डिवोर्स हो चुका है और आप पैसे देने के लिए लड़ रहे हो एक दूसरे के साथ, आपसी रिलेशनशिप में कोई भी मनमुटाव और पैसे से रिलेटेड झगड़ा हो, तो उस तरह के पेपर डॉक्यूमेंट्स या इस तरह की चीज़ों को या लॉयर के साथ बात उस दिशा से नहीं करनी और वहाँ पे उसके केस पेपर नहीं रखने हैं। उस केस पेपर को आप दूसरी दिशा में रख सकते हो। आपकी डेट ऑफ बर्थ से अलग अलग बातें मैं ये लाइव शो में आपको बताती रहती हूँ, आप कभी भी यहाँ पे लाइव शो में लिख सकते हो, या दूसरा हो सकता है, लेकिन एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट और कोई भी तरह के, चाहे आपने इंश्योरेंस के साथ वर्कआउट करने की कोशिश करे हो, फाइट करे अपने इंश्योरेंस के साथ और वहां पे रखे हुए पेपर डॉक्यूमेंट्स अगर आपके हो तो भी आपको अवॉइड करने हैं। अब हम बात करते हैं आपके लिए कि सही दिशा का फैमिली रूम जो साउथ वेस्ट का, अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ऐसे लोगों के लिए, सिर्फ उतने लोगों के लिए, अगर आप साउथ वेस्ट का फैमिली रूम बना रहे हो तो डबल हाइट शुड बी मस्ट, डबल हाइट होना ही चाहिए। चाहे घर में एक कमरा बने कम, लेकिन साउथ वेस्ट में डबल हाइट होना ही चाहिए। लेकिन ये बात तो उन लोगों के लिए जो अभी घर बना रहे हैं, जो बना चुके हैं उनको सीलिंग नहीं तोड़नी है। मैं कभी कुछ नहीं तोड़वाती, मैं कभी कंस्ट्रक्शन चेंजेस नहीं करवाती, मैं हमेशा आसपास की रखी हुई चीजों के रख रखाव से, मैंने वास्तु को पूरे सब्जेक्ट को एक छोटा सा टिप्स जैसा बना रखा है। छोटी छोटी टिप अप्लाई करो और अपनी लाइफ को फिक्स करो। जैसे हेल्थ की टिप होती है वैसे वास्तु की टिप, ताकि आप अपने रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन को अनइवन और बैलेंस ना हो उसको फिक्स कर सकते हो। सो ट्राई टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ लाइक लीगल डिस्प्यूट, पेपर डॉक्यूमेंट्स, लीगल फाइट से रिलेटेड बातें, उसके पेपर डॉक्यूमेंट का स्टोरेज फ्रॉम साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द फैमिली, वहां पे नहीं होना चाहिए, दूसरी दिशा में हो सकता है। उसके अलावा जिन लोगों के घरों के अंदर किसी भी वजह से 2 दिशा का रूम पड़ता हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि घर का बड़ा सा स्क्वायर फीट है, आपने कंपास से उसको कैलकुलेट किया, लेकिन घर आपका लंबा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, वर्टिकल ऐसे लंबा होता है। तो अगर किसी वजह से आपका वर्टिकल रूम हो या हॉरिजॉन्टल हो, तो कई बार कंपास से देखने के बाद भी एक कमरे में 2 दिशा पड़ सकती है। तो यार जैसे कि मैं इससे आपको बताती हूँ, ये तो पूरा स्क्वायर है तो यहाँ पे दिशा परफेक्ट बैठेगी, लेकिन ये वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, तो यहाँ पे आपका फैमिली रूम बनता हो लेकिन यहाँ पे 2 दिशा आ सकती है, ऐसा हो सकता है। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डायरेक्शन के बताया, अगर 2 दिशा पड़ती है तो आपको कंबाइंड रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। अगर एक दिशा पड़ती है तो आपको वो सारे उस दिशा के प्रिंसिपल रूल्स वास्तु के जो है वो आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। डिपेंड करता है। मैग्नेटिक कंपास को लिए बिना फैमिली रूम के अंदर कोई भी तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं करना, उसके साथ ही करना। दूसरी बात, ज्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि फैमिली रूम में कोई भी तरह के एंसेस्टर, पितृ जो होते हैं, जो हमारे माता पिता जो अभी नहीं रहे, जिसको पितृ बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में एंसेस्टर बोलते हैं, तो एंसेस्टर की तस्वीर फैमिली रूम के सिर्फ और सिर्फ साउथ वॉल पे लगानी चाहिए। सो ट्राई टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ पेंटिंग फ्रॉम नॉर्थ वॉल, ईस्ट वॉल और वेस्ट वॉल, सिर्फ आप साउथ वॉल पे लगा सकते हो।
हमने आज के प्रोग्राम में फैमिली रूम के बारे में बातें की। फैमिली रूम में सबसे इंपॉर्टेंट वास्तुशास्त्र के अनुसार होता है फर्नीचर सिलेक्शन, कर्टन के कलर्स, फ्लोरिंग के कलर्स, रग के कलर्स, पिक्चर पोस्टर पेंटिंग जो भी हमने लगाए हैं, वॉल के कलर्स जो हमने वहां पे रखे हुए, शैंडलियर किस तरह का शैंडलियर, कौन से मटेरियल का आपने वहां पे जाके हैंग किया हुआ है, और वो सारी चीज अगर वास्तु के अनुसार सही हो तो आप कई बार अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार उस फैमिली रूम का उपयोग सिर्फ फन कर सकते हो, क्योंकि अगर वो आपके लिए सही दशा ना हो तो आप वहां पे इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं ले सकते, या फिर आप उस दशा का प्रयोग अपनी खुद की फैमिली लाइफ को बैलेंस करने के लिए, अगर वो दिशा सबसे लकी हो तो वहीं पे बैठो और आप इसकी होम ऑफिस बना सकते हो। मैं काफ़ी आईटी बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ काम करती हूँ। मैंने देखा है कि आईटी वाले कई बार घर से काम करते हैं तो अपने साथ एक लैपटॉप लेके अपने फैमिली रूम में बैठ जाते हैं, सामने टीवी चला होता है, वो अपना काम करते रहते हैं और वहीं पे वो अच्छा उनको कंफर्टेबल फील होता है क्योंकि साथ में किचन है, वाइफ है, अच्छा लगता है। तो ऐसा मैंने काफ़ी देखा है कि वर्क फॉर होम वाले लोग फैमिली रूम का उपयोग सबसे ज्यादा करते हैं। अगर उनके घर में ऑफिस बनी हुई होगी, होम ऑफिस, उसके बाद भी वहां पे जाके बैठ के काम करते हैं। या फिर अभी कोविड-19 के बारे में बात करते हैं। इंडिया की सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे ज्यादातर काम वर्चुअल चल रहा है, सब लोग वर्क फॉर होम करें, घर से काम करें, सीपीए, आईटी वाले, काफी बिजनेस के लोग। तो इंडिया में तो फैमिली रूम, लिविंग रूम सब एक होता है, तो सारा दिन तो बेडरूम में वो बोर हो जाएंगे, तो अपने फैमिली रूम का उपयोग ज्यादा करते हैं। इस वजह से हमने आपके लिए आज का टॉपिक सिलेक्ट किया था फैमिली रूम एंड वास्तु, चाहे कोविड-19 हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन इस सिचुएशन में, ये कोरोना वायरस की सिचुएशन में परिवार सबसे ज्यादा फैमिली रूम में रहता है। हो सकता है आप मेरे फेसबुक का लाइव शो भी वहीं पे बैठ के देख रहे हो, यूट्यूब का भी वहीं पे बैठ के देख रहे हो। तो लोग अभी ज्यादातर फैमिली रूम में होते हैं। रात को उठ के जब वो अपने मास्टर बेडरूम से या अपने बेडरूम से फैमिली रूम में आते हैं तो बच्चे भी वहां पे हैंग आउट करते हैं, सब लोग ज्यादातर फैमिली रूम में रहते हैं। आपको अपने फैमिली रूम में रखी हुई चीजों को देखना है। कुछ कॉमन सिंपल टिप्स जो कोई भी दिशा का फैमिली रूम हो। बस स्टैचू, बस स्टैचू का मतलब होता है जिसमें सिर्फ चेहरा हो और उसके बाद का पूरा धड़ ना हो। इस तरह के लोग गणेश ही लगाते हैं, इस तरह के लोग होर्सिस रखते हैं, अलग अलग तरह की चीजें रखते हैं। सो कॉमनली कोई भी दशा का आपका फैमिली रूम हो, अगर आपको लगता है कि अभी बहुत सारा मेस्टअप है आपकी लाइफ में, रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको लगता है, काफी लोग यहाँ पे मुझे सवाल पूछते रहते हैं, मेरी लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम एक साथ आ गया, तो मैं यहाँ पे छोटी छोटी टिप्स आपको देती हूँ। कोई भी दशा का फैमिली रूम हो, कोई भी कंट्री में व्यक्ति रहता हो, उनको कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए। पहली बात, कोई भी बस स्टैचू का डेकोरेशन फैमिली रूम में नहीं होना चाहिए। कोई भी तरह के हॉर्सेस, घोड़े या गैलपिंग हॉर्सेस, मैंने काफी देखा है कि लोग बहुत सारी चीजें गलत करते हैं। एक इंडिया में पिछले कुछ 2-3 साल से एक ट्रेड चला था, इंद्रजाल। इंद्र की जाल इतनी प्रिंटेड होनी शुरू हो गई, उसके पिक्चर, पोस्टर, पेंटिंग जो देखो रियल इंद्रजाल बोलते हैं। रियल किसने देखी है, बट वो इस तरह के पेंटिंग जिसमें एक ट्री जैसा बना हुआ था और उसमें सारे ऐसे रैशेस उसके निकले हुए थे, लाइन 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 लकीर जैसी बनी हुई थी। तो लोग सारे मिला के फैमिली रूम में, उसका मटेरियल अलग अलग तरह से लोगों के घर में आता था। मैंने बहुत सारी निकाले इंद्रजाल। तो कोई भी तरह के नेचुरल लकड़ी के बने हुए आर्टिफिशियल मटेरियल के ट्री जैसा बना हुआ हो और वो अपने फैमिली रूम में बना हुआ निकाल लीजिए। सैंडलवुड के डेकोरेशन से बने हुए पिक्चर, पोस्टर, पेंटिंग अगर आपने लगाए और उसमें फीमेल के स्टैचू ज्यादा है, नहीं रखनी चाहिए। आपने अपने फैमिली रूम के अंदर ऐसी कोई भी डेकोरेशन की चीजों को रखा हुआ हो जिसका मटेरियल जो है वो किसी भी वजह से लाइट वेट का बना हुआ हो, यानी कि वो सॉलिड मटेरियल ना हो लेकिन वो बहुत ही स्पंची और बहुत ही सॉफ्ट हो, तो इस तरह के मटेरियल के बने हुए डेकोरेशन को फैमिली रूम में अवॉइड करना है। मिरर डेकोरेशन को फैमिली रूम में स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। कोई भी दिशा का रूम हो, मिरर वहां पे आपको नहीं लगाना है। और दूसरी बात, अगर आप अपने परिवार के पिक्चर्स को वहां पे फैमिली रूम में पसंद करते हो, आपकी बेटी ने कथक डांस में कोई अवार्ड हासिल किया है या कोई भी तरह के आपके सर्टिफिकेट हो, अवार्ड हो, तो फैमिली रूम की साउथ वॉल, फैमिली रूम के साउथ वेस्ट की साउथ वॉल में आपको अपने प्रियजन, अपने परिवार के फैमिली मेंबर के पिक्चर्स को नहीं लगाना है। आज का हमारा सब्जेक्ट था फैमिली रूम एंड वास्तु। और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है, लोग अलग अलग तरह की चीज़ें करते हैं। अमेरिका में स्मार्ट होम बनने शुरू हो गए हैं, तो अब एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है कि हम फैमिली रूम के अंदर एक
दो लेवल बनाते हैं, अनइवन लेवल, जिसमें एक लेवल पे वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन फ्लोरिंग जमीन पे होता है और कई बार वहाँ पे आर्टिफिशियल फायर होती है जिससे आपको फायर लगेगी, लेकिन उसको फैमिली रूम को दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए इस तरह का डेकोरेशन किया जाता है। जिन लोगों के घरों के अंदर साउथ वेस्ट के फैमिली रूम की रचना अभी बन रही हो, अंडर कंस्ट्रक्शन हो, और वो इस तरह के कोई भी तरह के अनइवन लेवल में फैमिली रूम को बना रहे हैं, तो उस तरह का फैमिली रूम बन चुका हो तो वास्तु दोष की निशानी है, बन रहा हो तो उसको अवॉइड करना चाहिए। वास्तु के अनुसार साउथ वेस्ट दिशा में बने हुए लोगों के फैमिली रूम का लेवल जो होता है वो सिर्फ हमेशा एक जैसा होना चाहिए। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का बना हुआ फैमिली रूम अगर दो स्प्लिट लेवल के अंदर फ्लोरिंग हो तो वो झुका हुआ हो सकता है, लेकिन वो राइस मतलब उठा हुआ नहीं होना चाहिए। सो फैमिली रूम और वास्तुशास्त्र के बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है। आगे चल के फ्यूचर में भी हम कोशिश करेंगे कि घर के अलग अलग कॉर्नर के हिसाब से आपके लिए अनइवन कॉर्नर और वहाँ पे रख रखाव के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन इस माध्यम से दी जाए। लेकिन जिन लोगों के घर इंडिया में बने हुए हो या किसी और कंट्री में हो और उनके घर में फैमिली रूम में कोई वास्तु दोष हो और उन्होंने किसी वजह से पिरामिड का उपयोग वहाँ पे करना शुरू किया हो, तो वास्तु के अनुसार पिरामिड का उपयोग साउथ वेस्ट दिशा के फैमिली रूम में नहीं करना चाहिए। और काफ़ी मैंने इंडिया में देखने के लोग ऐसे उल्टे पिरामिड करके छत पे लगा देते हैं। तो कोई भी तरह के शार्प पॉइंटेड एज की बनी हुई चीज़ या ऐसे उल्टे सीलिंग में टांगे हुए लटकते हुए पिरामिड, चाहे कोई भी वास्तु दोष आपने सोचा हो, बीम का वास्तु दोष हो या कोई भी तरह के मटेरियल का हो, लेकिन साउथ वेस्ट के फैमिली रूम में इस तरह के हैंगिंग पिरामिड का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, उससे नुकसान हो सकता है। कई बार हम एक चीज़ को रेक्टिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे हम कोई दवाई खाते हैं तो साथ में उसके भी कुछ एलर्जी, उसके भी दूसरे कुछ ऐसे इफेक्ट होते हैं जो हमें भुगतने पड़ते हैं। सेम उस तरह से वास्तु में है कि अगर आप किसी एक चीज़ का उपाय करने जाते हो, लेकिन उस उपाय के साथ साथ उससे कोई बार जो रेमेडी के लिए आप चीज़ें अप्लाई करते हो उसके दूसरे नुकसान शुरू होने वाले हो, तो उसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी हासिल करने के बाद अपने घर में उसके एक्सपेरिमेंट या रेमेडियल प्रयोग को करना चाहिए। तो आज का हमारा सब्जेक्ट था फैमिली रूम एंड वास्तु। कल YouTube के ऊपर हम आपके साथ बात करने वाले हैं एजुकेशन फॉर होम, यानी कि एजुकेशन फॉर बिजनेस एंड होम। जो लोग एजुकेशन बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको अपने बिजनेस में बढ़ावा देने के लिए, अपने बिजनेस में उनको ज़्यादा फायदा पहुंच सके, उसके लिए हम आपको उपाय बताने वाले हैं। लेकिन किसी वजह से जो अपने घर में अपने बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों के लिए कॉन्शियस है और जो पेरेंट्स अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए परेशान है, उनको भी हम टिप्स देने वाले हैं। तो पूरा सब्जेक्ट सिर्फ एजुकेशन के इर्द गिर्द घूमेगा, सारी बातें सारी टिप्स एजुकेशन के लिए दी जाएगी, लेकिन जो एजुकेशन बिजनेस के लिए जुड़े हैं उनको भी फायदा पहुंचेगा, और जो अपने बच्चों के लिए या अपने खुद के लिए कोई एजुकेशन या मास्टर डिग्री या कोई अलग अलग तरह के डिप्लोमा डिग्री के लिए कोशिश करते हैं, तो उन लोगों को भी छोटी छोटी टिप्स कल हम आपके साथ यूट्यूब चैनल के हमारे शो के माध्यम से देने वाले हैं। और उसका टाइम रहेगा 3 से 4:30 बजे का। एंड आई एम होपिंग कि आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे, क्योंकि एजुकेशन से काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। सो कल आपके साथ वापस यूट्यूब पे बातचीत होगी, लेकिन अब हम यहाँ पे फेसबुक के लाइव शो में शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर, और उसके बाद ईमेल को लिया जाएगा। सो रीचा जी हमारे साथ सबसे पहले जुड़े हैं, रीचा आहूजा अनिल सिंह, और उन्होंने यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे अपने बारे में। सबसे पहले रीचा जी से शुरुआत करते हैं। सो नमस्ते रीचा जी, उनका सवाल है हर्षित सिंह के लिए, अपनी बेटी के लिए, 22 जुलाई 1995, 8:35 लखनऊ इंडिया, लिविंग रूम नॉर्थ ईस्ट, सन्स रूम नॉर्थ वेस्ट एंड स्टमक नॉट लेस 20 dB। आई थिंक सो ये सवाल आप मुझे दोबारा पहले पूछ चुके हो, जहाँ तक मेरे को याद है। आपने लिखा था कि आप प्लाईवुड और जो सनमाइका बिजनेस है उसके साथ आप जुड़े हुए हो, और आपने शायद ये हर्षित की डेट ऑफ बर्थ हमें एक बार दी थी, आपने इसको दोबारा यही सेम क्वेश्चन को दोहराया है, लेकिन फिर भी मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। हर्षित की जो डेट ऑफ बर्थ है और हर्षित की जो पर्सनालिटी है उसके हिसाब से
स्टबन थोड़ा सा उसके नेचर का हिस्सा है, तो एक ये भी प्रॉब्लम है। दूसरा, आपने उसका बेडरूम जो है वो अगर किसी वजह से आप अपने नॉर्थ ईस्ट दिशा के बेडरूम में बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नॉर्थ वेस्ट इज एवरेज, नॉर्थ वेस्ट में, वेस्ट में, साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में वो स्टबन और ज़्यादा बन जाएगा। अगर आपको अपने बच्चे के ऊपर सही कमांड या कंट्रोल तो राइट वर्ड्स नहीं है, लेकिन अगर आप उसके साथ सही रिश्ता बनाना चाहते हो तो हर्षित के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट वास्तु की ये है कि उसके लिए आप नॉर्थ ईस्ट का कमरा बनाओ, जिसमें उसके लिए सोने की दिशा साउथ टू नॉर्थ या वेस्ट टू ईस्ट हो सकती है। शायद ये साल 2020 का और भी थोड़ा सा, वो हर्षित टीनेजर भी है और एक डिफरेंट एज ग्रुप में जा रहा है, उसके हार्मोन्स काफ़ी चेंज हो रहे हैं, तो आपको उसके साथ बातचीत करने का तरीका, उसका रिस्पेक्ट और उसके साथ रिलेशनशिप में एक ज़्यादा क्लोज आने के लिए उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उसके साथ थोड़ा सा घूमना फिरना पड़ेगा ताकि वो आपके नज़दीक आ सके और वो अपनी पर्सनल बातें आपके साथ शेयर कर सके। तो सर्टन एज के उम्र के बच्चों के साथ, जैसे टीनेजर बच्चों के साथ पेरेंट्स को डील करने के लिए भी खुद की लाइफस्टाइल में भी चेंजेस करने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। बच्चे एकदम से ही ओपन नहीं हो पाते, बचपन डिफरेंट होता है, लेकिन टीनेज लाइफ जो होती है, जो उम्र होती है वो डिफरेंट होती है। तो आपको इसके साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। आपने इसके साथ ये लिखा है कि प्लीज टेल मी व्हाट टू डू, और फिर लिखा है कि विच बिजनेस इज सूटेबल फॉर हर्षित। तो इसके लिए मैं आपको ये कह सकती हूँ कि जो प्लाईवुड और सनमाइका का आप बिजनेस करते हो उसमें हर्षित को बिठाने की कोशिश करो। अगर वो आपके साथ आता है, क्योंकि एज तो है ही उसकी और अपने बिजनेस में वो धीरे धीरे इंटरेस्ट लेता है, तो अच्छी बात है, लेकिन उसके ऊपर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि वो जो काम करता है वो आपके अंडर ऑब्जर्वेशन होगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, आपको थोड़ा सा फ्रीडम देना पड़ता है। कई बार हम अपने बच्चे को एक बार अकेला चलने के लिए छोड़ते हैं, अगर गिरता है तो कोई बात नहीं, लेकिन उससे काफ़ी चीज़ सीख सकता है। तो ऐसे बच्चों को कई बार इस तरह की डेट ऑफ बर्थ डायरेक्शन चार्ट वाले बच्चे अपने माता पिता के और अपने पेरेंट्स के बिजनेस में नहीं आते हैं। उनको लगता है वो कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते, उनको बड़ा ऐसा लगता है कि मेरा रिस्पेक्ट चला जाएगा सॉरी। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो सॉरी उसमें इंडिपेंडेंटली ग्रो करना पसंद करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप हर्षित के लिए कुछ नया बनाना चाहते हो तो मत करो। हर्षित सेल्फ मेड है, स्टबन हो या कुछ भी हो, लेकिन ये बच्चा अपनी आइडेंटिटी खुद बनाएगा। अगर आप घर में फैमिली के साथ उसको रिश्ता बनाए रखने की कोशिश करना चाहते हो तो आप अपने घर का और अपने बिजनेस लोकेशन का नॉर्थ ईस्ट दिशा के कॉर्नर को इम्प्रूव करो और वहां पे हर्षित को बिठा के अपने बिजनेस में अकाउंटिंग हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है, किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन हो सकता है, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग हो सकती है। एचआर के लिए थोड़ा सा और ट्रेन करना पड़ेगा, लेकिन एचआर का रोल हो सकता है, डिपेंड कितनी बड़ी कंपनी है। तो हर्षित को एक इंडिपेंडेंटली रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, ट्रेन करवा दो अपने काम के लिए किसी और एम्प्लॉय के थ्रू, और उसको थोड़ा सा वो काम इंडिपेंडेंटली करने दो। वो वहाँ पे सही करता है, गलत करता है, वो जब नतीजा आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद हर्षित को बोलो कि देखो आपने ये किया है, यहाँ पे आप गलत थे, लेकिन उतने तक उसको जाने देना पड़ेगा। उसके बाद वो गलती अपने आप रियलाइज करेगा और अपने आप को इम्प्रूव करेगा। लेकिन अगर आप उसको अंडर ऑब्जर्वेशन काम में रखोगे तो मज़ा नहीं आएगा। मुझे लगता है कि हर्षित अपने ग्रुप, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ कुछ धीरे धीरे अगर आपके साथ शुरुआत करेगा, उसके बाद भी अलग से काम करेगा। सो रीचा जी, अगर आपका ये पर्पज़ है कि हर्षित के लिए आप बिजनेस एस्टेब्लिश करके देने की कोशिश करने वाले हो तो मत करो। उसको अपने आप आगे बढ़ने दो, वो अपना सब्जेक्ट ढूंढ के लाएगा, वहाँ पे वो अपने आप चलेगा और धीरे धीरे ऊपर नीचे होते हुए, रोलर कोस्टर से होते हुए, इस हर्षित की डेट ऑफ बर्थ के अनुसार ऐसे लोगों का भगवदय एक सर्टेन एज तक होता है। तब तक ये लोग ड्यूल पर्सनालिटी होते हैं, पहले बहुत डिफरेंट होते हैं। बचपन जो होता है उनका बहुत ही स्मूथ और बहुत सुंदर होता है। एक एज ग्रुप के बाद 15-18 साल के बाद से लेकर 35 ईयर्स का टाइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी सिचुएशन वाला होता है, जिसमें कुछ क्लियर नहीं होता है, क्या करते हैं पता नहीं, क्या बोलते हैं पता नहीं है, कहाँ पे जाना होता है पता नहीं, जैसे फ्लो होता है वैसे हो जाते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे 35-36 के बाद इतने बहुत ही मैच्योर पर्सनालिटी बन जाती है और हर चीज़ ओबे में होना शुरू हो जाती है, हर चीज़ कहे अनुसार होना शुरू हो जाती है और वो बहुत ही अलग तरीके से अपनी लाइफ को स्मूथ वे से हैंडल कर लेते हैं।
तो ये बीच के पीरियड में अभी जा रहा है मैम, आपको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट दिशा में जो भी चीजें रखी हुई हो, जो भी रख रखाव है, उसको हर्षित के लिए स्पेशली वास्तुशास्त्र के कंप्लीटली रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा। उससे हर्षित के नेचर में ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। और अगर घर में नॉर्थ ईस्ट दिशा में बेडरूम बना हुआ हो रिचा जी, तो आप वहां पे जाके उसको वहां पे सुलाना उसको शुरू कर दो, उससे काफी बड़े चेंजेस आ जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको करियर में अपने हिसाब से ग्रो करना चाहते हो, जिसमें अपने हिसाब से डिसीजन ले आगे बढ़े, तो नॉर्थ ईस्ट में फिर भी रख सकते हो। डिपेंड करता है रिचा जी, आपको अपना फ्लोर प्लान भेजना है। और नॉर्थ ईस्ट दिशा इज द लकीएस्ट दिशा फॉर हर्षित, और हर्षित के लिए ही इज अ सेल्फ मेड पर्सन, अपने आप आगे बढ़ेगा। और अपने काम में उसको लेकर जाना चाहते हो तो अकाउंटिंग का फील्ड होता है, या ऑब्जर्वेशन है, एचआर है, ट्रेनिंग है, कोचिंग है, अपना जो भी ऑर्डर लेना, मार्केटिंग करना, डिलीवरी करना, इस तरह के काम में आप हर्षित को रख सकते हो। उसमें वो आपके लिए अच्छा करके देगा, लेकिन अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं रहेगा, उसको फ्रीडम देना पड़ेगा आपको। सो गुड लक फॉर हर्षित। अब हमारे पास यहाँ पे जोशी एंड थानकी है, वही विभावरी जोशी। विभावरी जोशी ने हमें हेलो कहा है। एक्सक्यूज मी, सॉरी, जरा सा गले में खराश जैसा लग रहा था मुझे। यहाँ पे हमारे पास समीर पटेल जुड़े हुए हैं। सो मिस जोशी थानकी, हाय, आपका एक्सेप्ट करते हैं हम। समीर पटेल ने लिखा है कि पल्लवी जी, दिस इज माय सन हर्ष पटेल, उसकी डेट ऑफ बर्थ 31 अक्टूबर 2007, बर्थ टाइम प्लेस शिकागो, माय क्वेश्चन फॉर विच एजुकेशन इज गुड फॉर हिम। समीर जी, वैसे ये सवाल तो हमारे लिए कल का है, लेकिन आपने आज पूछ लिया, कोई बात नहीं, मैं आपको डेफिनेटली हर्ष के लिए बताना चाहूंगी। 31 अक्टूबर 2007 और टाइम बर्थ यहाँ पे इसके बेटे के लिए आप आइडियल दिशा नॉर्थ ईस्ट है मिस्टर पटियाल। लेकिन मैंने आपके घर का फ्लोर प्लान देखा हुआ है, घर में बहुत ज्यादा वास्तु दोष है। आपकी साउथ ईस्ट की एंट्री, जहां तक मेरे को याद है, अगर आप वही व्यक्ति बोल रहे हो जिन्होंने सेंटर पार्ट के टॉयलेट के लिए हमें सवाल पूछा था, तो काफी ज्यादा वास्तु दोष है समीर जी। आप अपने घर को इंप्रूव करो, इससे आपके बच्चों के प्रोग्रेस के ऊपर भी बुरा इफेक्ट हो सकता है मकान के वास्तु दोष की वजह से। लेकिन अभी यहाँ पे जिस बारे में सवाल पूछा है हम उतने तक रहते हैं। हर्ष के बारे में सबसे लकीएस्ट दिशा एजुकेशन के लिए नॉर्थ ईस्ट है, और जब वो पढ़ाई करने बैठता है तो उसका चेहरा जो है वो नॉर्थ को हो सकता है, उसका चेहरा नॉर्थ ईस्ट को हो सकता है। और कल का एपिसोड जरूर देखें, मैं हर्ष के बारे में कुछ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, सबको अलग अलग डिस्क्राइब करके देने वाले हूँ। तो आप डेफिनेटली कल हमारे साथ एपिसोड में जुड़े। एंड गुड लक फॉर हर्ष। इसके बाद समीर जी का एक और क्वेश्चन है जो उन्होंने अपनी वाइफ भारती 28 जनवरी 1968 और नवसारी गुजरात, शिकागो, आई कैन स्टार्ट टू लुक मच ऑफ बिजनेस। अच्छा, तो समीर जी को अपने बारे में भी उन्होंने एक सवाल पूछा है। समीर जी की डेट ऑफ बर्थ है, भारती जी की भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे, और वो बिजनेस लेना चाहते हैं। भारती की डेट ऑफ बर्थ है 28 जनवरी 1968 1 PM इज नवसारी। ओके, क्वेश्चन क्या है आपका? शिकागो, व्हेन कैन आई स्टार्ट द लोकोमोटिव बिजनेस? समीर जी, पहले आप अपने घर का वास्तु फिक्स करो। मैं नहीं सजेशन दूंगी आपको कि इस कंडीशन में आप मॉडल बिजनेस को ढूंढो, लेकिन फायदा भी है अगर मॉडल बिजनेस ढूंढते हो। और काफी ऐसे लोग हैं जो मॉडल में रहते हैं, डिपेंड करता है किस फ्रेंचाइजी में जाते हो आप। लेकिन अगर आप वहां पे मूव करने वाले हो और इस घर से निकल के उस मॉडल में रहने वाले हो, तो फिर आइडिया आपका बहुत अच्छा है मॉडल खरीदने का। लेकिन अगर आपको वहां पे इंडिपेंडेंट मॉडल नहीं है, फ्रेंचाइजी की वजह से आप वहां पे नहीं रह सकती, तो आपके करंट घर का 70% वास्तु आपके ऊपर इफेक्ट आएगा। एंड अनफॉर्चुनेटली समीर जी, जिस दशा का भी आपका घर बना हुआ है वो 2021 से बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में जाएगा।
इतना क्लैरिफाई मैं आपके साथ इसलिए करी हूँ क्योंकि जहाँ तक मेरे को थोड़ा बहुत याद है आपके बारे में, आप रेगुलर व्यूअर हो और आपसे बहुत बातें हो चुकी है अभी तक, तो मेरे को जहाँ तक याद है आप पहले किसी बिजनेस में लॉस कर चुके थे। मैं नहीं चाहती कि आगे चल के आपको और कोई नुकसान हो जाए, और मैं ये भी नहीं चाहती कि हम यहाँ से आपको होटल मॉडल के लिए कोई सजेशन दे दें और आप उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लो। सो आई एम प्रोफेशनल पर्सन, सोच समझ के मैं बोलती हूँ। अभी जो आपका घर है, जिस दिशा का ड्राइंग आपने मुझे एक दिन भेजा था, दिशा आपने लिखी है, हाथ से स्केच आपने बनाया, कितना सही कितना गलत है पता नहीं मुझे, लेकिन अगर वो सिस्टमेटिक वो दिशा आपके कहे अनुसार अगर मैं चलती हूँ और वो साउथ ईस्ट की एंट्री है, तो 2021 में समीर जी वो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में चला जाएगा। उस घर में रहने के बाद अगर आप मॉडल देखते हो मुश्किल वाली बात है, लेकिन अगर किसी वजह से आप उस घर से निकल जाते हो, साउथ ईस्ट की एंट्री के साथ लेना देना ना हो, तो आपकी खुद की डेट ऑफ बर्थ से 2021 से लेकर 2024 तक का पीरियड समीर आपके लिए बहुत अच्छा है। तो मेरे अनुसार आप 2020 के अगस्त महीने के बाद होटल ढूंढना शुरू कर सकते हो, अगर उस घर से निकलने वाले हो तो। अगर उस घर से नहीं निकलने वाले हो और उसके बाद हमें मोटल खरीदनी है, तो समीर जी ना आपके नाम से ना भारती जी के नाम से मैं 2021 के दिसंबर तक आपके लिए कोई बिजनेस नहीं देखना चाहती। जो कर रहे हो वो करो, 2021 चला जाने दो, उसके बाद आप होटल इंडस्ट्री में जा सकते हो। और अगर दिशा होटल जो आप नया खरीदना चाहते हो समीर जी, उसमें जिस दिशा की प्रॉपर्टी आप देखोगे उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि भारती जी का नाम रहेगा, आपका रहेगा, या किसी और पार्टनर को लेना पड़ेगा। सो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की आपकी ओर से ज़रूरत है। मैं आपके बारे में इतना ज़्यादा जानती हूँ इसलिए इतना डिटेल में आपको आंसर दे रही हूँ। सो आपको मैंने जवाब दिया है कि अगर आप उस प्रॉपर्टी में नहीं रह रहे हो तो 2020 अगस्त के बाद मॉडल को देखो समीर जी। अगर आप उस प्रॉपर्टी में रह रहे हो तो 2021 के बाद देखो। सो मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। सुनीता जोशी हमारे साथ है। सुनीता जी ने सबसे पहले तो इस शो की प्रशंसा की है, अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है यहाँ पे, और उन्होंने कहा है कि व्हाट द डायरेक्शन ऑफ माय अपॉर्चुनिटी। ओके, तो यहाँ पे दीपक अपॉर्चुनिटी। सो सुनीता जोशी और दीपक जोशी हमारे रेगुलर व्यूअर है, और उन्होंने एक बार फिर अपने बारे में सवाल पूछा है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी कॉर्नर घर के लिए या पर्सनल लाइफ की अपॉर्चुनिटी कॉर्नर मिस्टर दीपक, उनके हस्बैंड है, उनके लिए और खुद के लिए क्या रहेगा। सुनीता जी आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉर्नर नॉर्थ है, उत्तर दिशा। मिस्टर दीपक जोशी के लिए अपॉर्चुनिटी कॉर्नर नॉर्थ वेस्ट है। ये बात बने हुए काम के बारे में नहीं चल रही, आने वाले काम के लिए चल रही है। सो इट्स जस्ट अपॉर्चुनिटी कॉर्नर। कुछ नया करने की कोशिश करते हो, नया घर खरीदते हो, नया बिजनेस खरीदते हो, तो उसके बारे में आपको सोचना है, तो ये आपके अपॉर्चुनिटी कॉर्नर है जिसको आप वास्तु के हिसाब से, सही वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से 100% वास्तु के नॉर्म्स को अप्लाई करके उस दशा का पूरा फायदा उठा सकते हो। सो गुड लक। सुनीता जोशी ने जनरल क्वेश्चन, सीटिंग बर्ड्स इन फैमिली रूम इज ओके। नहीं सुनीता जी, डिपेंड करता है कौन से दशा का फैमिली रूम आपका बना हुआ है, और उसके बाद आप हर तरह के पेट के लिए वहाँ पे जगह बना सकते हो। तो अगर आपके पास बर्ड्स को रखने के लिए या कोई भी तरह के, जैसे आपके घर में डॉग कैट कोई भी तरह के पेट एनिमल्स होते हैं या पेट बर्ड्स होते हैं, तो डिपेंड करता है किस दिशा का फैमिली रूम है। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए वो मैं बता सकती हूँ। अगर किसी भी वजह से सीटिंग बर्ड्स के लिए आपका फैमिली रूम साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट का बना हुआ हो, तो वो वहाँ पे उसकी पोजीशन अच्छी नहीं मानी जाती। उसके अलावा कोई भी फैमिली रूम हो तो आप रख सकते हो सुनीता जी। सो आप उसके हिसाब से, दिशा के हिसाब से डिसाइड कीजिए। पलक दुलवानी ने हमारे यहाँ पे एक सवाल पूछा है कि पलक दुलवानी, नवंबर 1985, 30 फैजाबाद, ओके, अयोध्या, इंडिया, which new business will be suitable for me, in which direction is according to my date of birth. तो जहाँ तक मुझे याद है पलक दुलवानी, आनंद दुलवानी हमारे रेगुलर व्यूअर से हमेशा हमारे साथ रहते हैं। कुछ लोग अभी लाइव शो का हिस्सा बन गए हैं मेरे लिए, तो कुछ याद रह जाते हैं, धीरे धीरे काफ़ी और ज़्यादा याद रह जाएंगे। लेकिन पलक दुलवानी ने यहाँ पे अपने बारे में सवाल पूछा। पलक जी, आपने अपने घर के बारे में हमें यहाँ पे एक ड्राइंग भेजा था, हमने आपको उसमें रेमेडी भी सजेस्ट की थी, लेकिन उसके बाद आपकी ओर से कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है हमारे साथ।
लेकिन फिर भी आपके सवाल का जवाब मैं आपको दे देती हूँ। जो आपके आगे चल के नए बिजनेस के लिए वो जो नॉर्थ वेस्ट का इलेक्ट्रिकल पोल था, जो मुझे आपका ड्राइंग याद है, वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका मैं आपको भी आंसर दे देती हूँ। आपके लिए खाने पीने की चीजें, खुशबू वाली चीजें, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, जो शायद कुछ ऐसी बात आपके साथ पहले, इससे पहले हो चुकी थी, मुझे एग्जैक्टली डॉट टू डॉट तो सारी बातें याद नहीं है, लेकिन आप फूड इंडस्ट्री के अंदर खाने पीने की चीजों के साथ सर्विस इंडस्ट्री के साथ काम करते हो। खुशबू वाली चीजें, अरोमा प्रोडक्ट, ब्यूटी सलोन बिजनेस, लेदर बिजनेस, पर्स वगैरह होते हैं, लेदर के काफी आइटम मार्केट में आते हैं, उस तरह के बिजनेस में काम कर सकते हो। नहीं काम कर सकते हो कोई भी मेटल बिजनेस के अंदर या वाटर बिजनेस के साथ। और उसके बाद आपने पूछा है कि विच डायरेक्शन और कॉर्नर इज फेवरेबल अकॉर्डिंग टू माई डेट ऑफ बर्थ। नाइस। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार पलक, फिलहाल आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार साउथ ईस्ट, अगर आप फूड बिजनेस में जाते हो तो। लेकिन अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में जाते हो जिसमें कोई भी चीज बनी हुई हो, आपने एक शॉप बनाया है जिसमें सारा सामान इकट्ठा किया, लोग अपने आप आके खरीद के लेकर जाते हैं, या ब्यूटी सलोन बिजनेस वगैरह, लीगल स्टोर बिजनेस वगैरह, सर्विस इंडस्ट्री में आते हैं, तो कोई भी बनी बनाई चीज़ों को अगर आप बेचते हो तो उस वक्त आपके लिए आपकी फेवरेबल डायरेक्शन ईस्ट है, जो इस साल अच्छी नहीं है पलक। योर लकीस्ट डायरेक्शन पैसे से रिलेटेड साउथ ईस्ट है पलक। लेकिन फिलहाल आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉर्नर 2021 से ईस्ट का रहेगा। कई बार कुछ बातें पलक जी बदलती रहती है। मैंने आपको ये कहा कि आपको अपने घर और अपने कमर्शियल प्रीमाइसिस में, जहाँ पे आप इंडिविजुअल बिजनेस करते हो, पलक दुलवानी इंडिपेंडेंट बिजनेस करती हो, तो वहाँ पे आपको अपना साउथ ईस्ट फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए, ईस्ट आपको खुद की अपॉर्चुनिटी को इन्हांस करने के लिए यूज करना है। और अगर नॉर्थ को इम्प्रूव करोगे तो वहाँ की जगह का कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। किसी भी वजह से एम्प्लॉय के साथ या कोई भी तरह की ऊपर नीचे उस प्रॉपर्टी में नहीं होगी अगर आप अपना ऑफिस वहाँ पे नॉर्थ में बनाते हो तो डिपेंड करता है इसमें से कौन से सब्जेक्ट के साथ आप कनेक्टेड हो और कहाँ पे आगे बढ़ना चाहते हो। आपके हस्बैंड शायद बेकरी बिजनेस में थे तो वो आप अलग से अपने लिए भी ओपन कर सकते हो, दूसरी ब्रांच बना सकते हो। ऑनलाइन चीज़ें बेचनी हो तो उसमें भी आपका चार्ट बहुत अच्छा है पलक जी। अमेजोन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट को अगर बेचना चाहते हो तो आप उनके साथ भी कनेक्ट हो सकते हो। एनीथिंग ऑनलाइन, कुछ भी ऑनलाइन, वो सर्विस इंडस्ट्री में आता है। हरिंदर भाटी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने पूछा है कि माय गराज इज इन नॉर्थ ईस्ट, ऑल शूज एंड क्लोज एट नॉर्थ, इज इट ओके? नहीं, अच्छा है हरिंदर जी। अगर आपका गराज नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान दिशा के बना हुआ हो और उसी गराज के अंदर नॉर्थ वॉल पे जाके अगर आप शू क्लोजेट बनाते हो, उस नॉर्थ ईस्ट के गराज में जाके आपके घर में कोई भी दशा में ट्रैश कैन, डम्पस्टर रखे हुए हो, अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर ईशान कॉर्नर में डम्पस्टर हो और घरों के अंदर जो ट्रैश कैन होते हैं वो नॉर्थ ईस्ट के गराज में रखे हुए हो, तो वो गलत है हरिंदर जी। अगर पॉसिबल हो तो वहां से शू क्लोजेट को हटा दीजिए, उस पूरे गराज की किसी भी वॉल पे उसको ना रखें। डिपेंड करता है कितना बड़ा है। वैसे तो मैंने आपका घर फेस टाइम पे देखा हुआ है, लेकिन अगर हो सकता है तो शू क्लोजेट को वहां से हटा दीजिए, क्लोजेट रहने दीजिए, शूज को हटा दीजिए और दूसरा कोई सामान आप वहां पे रख सकते हो, वो भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए। पूनम कृष्णा हमारे साथ जुड़े हैं और पूनम जी ने अपनी, पूनम बोर्न इन इंडिया नवंबर 12 1965, बर्थ टाइम 3:30, इफ यू कैन गिव मी सम अबाउट माय सेल्फ हेल्थ। ओके, वो सिर्फ अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं जिसमें उनकी हेल्थ भी हो सकती है, वेल्थ भी हो सकती है और चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। पूनम जी, आपकी बातों से लगता है चिल्ड्रन के बारे में पूछा है कि आप शादीशुदा हो, तो शायद आप इस प्रोग्राम में नए नए जुड़े होंगे। अगर कोई भी व्यक्ति अपने बारे में कोई सवाल पूछता है और अगर किसी वजह से वो मैरिड है तो आपको अपने पार्टनर की नाम और डेट ऑफ बर्थ भी बतानी है, क्वेश्चन चाहे आपके इर्द गिर्द क्यों ना हो। तो अगर आप शादीशुदा हो तो आपको अपने पार्टनर की नाम और डेट ऑफ बर्थ बतानी चाहिए। अगर आप अकेले रहते हो और ये इन्फॉर्मेशन आप अपने लिए पूछ रहे हो तो ये इतना काफ़ी है। डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है राइट नाउ। तो अगर आपके पार्टनर के साथ हो आप, तो आगे चल के आप अपना उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दे दीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन आपको एक्यूरेट देने की कोशिश की जाए। जो आपने अपने बारे में नवंबर 12 1965 टाइम ऑफ बर्थ 3:30 पे बताया है और आप शायद इंडिया में पैदा हुए हो, तो जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे दी है उसके अनुसार आपके लिए
2020, 2021, 2022 सारा एवरेज साल है। फाइनेंशियली ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी पूनम जी, लेकिन पैसे खर्च भी होते रहेंगे, पैसे आते जाते रहेंगे। सो उसमें प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जाते हैं तो कोई बात नहीं, आते भी तो है ना पूनम। और हेल्थ के बारे में अगर आपने सवाल जो अपना पूछा है, तो उसके लिए पूनम जी मैं आपको ये बता सकती हूँ कि हेल्थ के लिए 2021 और ज़्यादा सेंसिटिव है, तो अपना ज़्यादा ध्यान रखें, हेल्थ कॉन्शियस हो जाए, खाने पीने की चीज़ें और अपने वेट का कंट्रोल कैसा है वो देखें। आपकी डेट ऑफ बर्थ से ये लगता है कि आपको हेल्थ कॉन्शियस और ज़्यादा हो जाना है। और अगर आप बिल्कुल ही स्लिम हो तो 2021 में प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर किसी वजह से वेट हो तो आपको अभी से अपना ध्यान रखना शुरू करना पड़ेगा। और बच्चों के साथ रिलेशनशिप पूनम जी बहुत ही एवरेज रहेंगे, किसी के लिए कितना भी करोगे, लेकिन आपका डायरेक्शन चार्ट थोड़ा सा ऐसा है कि आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अगर वो अप्रिसिएशन देते होंगे तो वो आपको थोड़ा सा कम लगेगा। सो रिलेशनशिप में हमेशा अपनों के साथ एक डिस्टेंस बना रहेगा पूनम जी। एंड गुड लक फॉर योर 2021। यहाँ पे उसके बाद हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े हैं, जिसमें मिस्टर शर्मा से लॉगिन किया। माय नेम इज चेतन शर्मा, माय डेट ऑफ बर्थ इज 3/3/1987, प्लेस ऑफ बर्थ इन्होंने दी है चंडीगढ़, ओके। और यहाँ पे उन्होंने टाइमिंग बर्थ इज 4:30 ट्यूसडे, प्लीज कैन लेट नो अबाउट द मैरिज सक्सेस स्टार्टेड इन न्यूयॉर्क, ओके। सो मिस्टर चेतन शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है, टाइम ऑफ बर्थ यहाँ पे दिया है, प्लेस ऑफ बर्थ दी है। मिस्टर चेतन, मैं आपके बारे में जो सवाल है उसके जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ, आप चाहें तो आंसर लिख सकते हैं। आप तो वैसे न्यूयॉर्क में हो, आई एम होपिंग कि सिचुएशन अब न्यूयॉर्क में कंट्रोल में आ चुकी है कोविड-19 की। अब तो लगता है फ्लोरिडा और टेक्सास में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं, तो धीरे धीरे आपके यहाँ पे सिचुएशन सही होती जा रही है। शादी के बारे में चेतन, अगर आप फिलहाल शादीशुदा हो तो भी रिलेशनशिप में ज़्यादा कॉन्शियस होकर रिश्तों को संभालने के लिए कोशिश करनी है, क्योंकि रिलेशनशिप का कॉर्नर आपका कमज़ोर है। और अगर आप अपनी शादी के लिए सोच रहे हो तो फिर ये कोई भी टाइम अभी राइट नहीं है। तो सबसे पहले जो, अगर करंट मैरिज लाइफ और रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ से तो लगता है कि आपको और ज़्यादा कॉन्शियस होना है, तो आपको अपने पार्टनर का नाम और डेट ऑफ बर्थ देनी है, तो उससे मैं आपके रिलेशनशिप को बेहतरीन बनाने के लिए टिप्स दे सकती हूँ। लेकिन अभी इतना यहाँ पे जो आपने सवाल पूछा उससे मैं आपको सिंपल जवाब देना चाहूंगी कि शादीशुदा रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए, रिश्ता बनाने के लिए, रिश्ते को बेहतरीन करने के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ से योर लकीएस्ट कॉर्नर साउथ वेस्ट है। तो अपने घर में, जहाँ के न्यूयॉर्क में घर में आप रह रहे हो, वहाँ पे साउथ वेस्ट कॉर्नर को इम्प्रूव करने से मैरिज से रिलेटेड कोई भी कंसर्न होगा या कोई भी क्वेश्चन होगा, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। और बात यहाँ पे दूसरी करियर के लिए पूछी गई थी। करियर के लिए आपका मिस्टर शर्मा सबसे लकीएस्ट कॉर्नर नॉर्थ ईस्ट है। तो अपने घर के अंदर, चाहे आप अपार्टमेंट में रहते हो या सिंगल फैमिली होम में रहते हो, लेकिन घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को इम्प्रूव करने से, वास्तु के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन नॉर्थ ईस्ट दिशा के वहाँ पे अप्लाई करने से आप अपने करियर को अच्छा बना सकते हो। और एक दूसरी बात, कई बार बातें बहुत अच्छी होती है, कई बार बातें अच्छी नहीं लगती है, लेकिन वास्तु के अनुसार मिस्टर चेतन शर्मा, आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार स्टॉक मार्केट आपके लिए अच्छा हम लोग नहीं मानते हैं। आप स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हो, किसी और को सजेशन दे सकते हो, किसी को सलाह दे सकते हो, लेकिन खुद के लिए अपना फुल इन्वेस्टमेंट वहां पे करना वास्तु के हिसाब से आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट का 5 to 10% जो कि मैनेजेबल हो उतना हिस्सा कर सकते हो, ना कि मोर देन 5-10% इन्वेस्टमेंट। उससे आपको परेशानी होने के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद एक और सवाल पूछा आपके हेल्थ के बारे में कि हियर आई ऑलवेज हैव अ स्टमक इशू, ओके। सो अगर आपको किसी वजह से घर में हेल्थ इशू ज़्यादा लगते हो तो आपको अपने घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को देखना है। अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो है वहाँ पे कोई भी तरह का भारी सामान, हेवी सामान, नॉर्थ ईस्ट दिशा में जो भी रख रखाव आपने रखा है, वहाँ पे बर्थ स्टैचू रखे हुए हो, नॉर्थ ईस्ट दिशा में बहुत ज़्यादा किचन बना हुआ हो, वास्तु प्रिंसिपल के अनुसार अगर घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर सही नहीं होगा तो करियर आपका हमेशा एवरेज रहेगा,
जो आपकी कैपेसिटी है, जो आपका नॉलेज है, जितना आप काम कर रहे हो उसके हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए करियर एवरेज रहेगा और वहाँ से आपको ये स्टमक प्रॉब्लम या कोई भी तरह की खाने पीने की चीज़ों से, डाइजेस्ट सिस्टम से, पानी की वजह से आपको प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं। तो फॉर बेटर करियर अप्रूवमेंट, फॉर द बेस्ट हेल्थ, आपको अपने घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, उसका रख रखाव, वहाँ पे क्या रखा हुआ है वो हमारे साथ शेयर करना है या खुद जाके देखना है। तो नॉर्थ ईस्ट इंप्रूवमेंट से ये दोनों प्रॉब्लम आपके करियर इन्हांसमेंट हो सकती है और हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम में आपको उसमें फ़ायदा होगा जो आपके स्टमक इशू है। सो गुड लक मिस्टर शर्मा। इसके बाद पलक दिलवानी हमारे साथ जुड़े हैं। हाय पपी, योर लाइव शो आर सो इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल बट ड्यू टू द टाइमिंग not many people in India are able to watch if possible, or you can live show little earlier, it will be helpful, get more viewers. Thank you very much for your support. बहुत स्वीट और बहुत अच्छे से पलक दुलवानी ने अपना कंसर्न हमारे साथ शेयर किया है। थैंक यू वेरी मच पलक। ये बात आपने पहली बार नहीं लिखी है, मुझे कुछ लोगों ने और भी इससे पहले कहा था, लेकिन पलक ये है कि मेरा टाइम जोन डिफरेंट है। मैं सैटरडे संडे वीकेंड में यहाँ पे शो के लिए स्पेशली आती हूँ। सो ये टाइम के साथ स्टिक रहना कुछ पर्सनल लेवल के मेरे अपने खुद के पर्सनल इशू है एंड मैं कम्प्लीटली इस बात से एग्री करती हूँ कि अगर इसको थोड़ा सा अर्ली कर दिया जाए तो इंडिया के टाइम जोन के हिसाब से हम उसको मैच कर सकते हैं। अगर 12 साढ़े 12 बजे ईस्टर्न टाइम के अनुसार हो जाए तो आपके लिए अर्ली हो जाएगा, लेकिन अभी भी कुछ वक्त है हमारे साथ। तो ट्राई, अगर उसको वापस कुछ कंसिडर कर सकते हैं तो मैं कोशिश करूँगी, लेकिन ये मेरे खुद के कंफर्ट लेवल की वजह से ये टाइम जोन को सिलेक्ट किया गया है। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि कुछ तरीके से शो को अलग तरीके से दिखाया जाए, कुछ अलग टाइम जोन में दिखाया जाए। लेकिन पलक ये हो सकता है कि जो लोगों ने इस प्रोग्राम को स्किप किया है और देख नहीं पाए हैं वो फिर यूट्यूब पे जाके इसके रिवाइज उसको दूसरे एपिसोड को वो अपने ऑन एयर वाले एपिसोड को दोबारा देख सकते हैं, लेकिन वो चैट मैसेज में उसका हिस्सा नहीं बन सकते। बट आई विल ट्राई, मैं इस बात को डेफिनेटली कंसिडर करूंगी और कुछ टाइम के अंदर कुछ हमारे से टाइम चेंज हो सकता है तो मैं इस बात को डेफिनेटली ध्यान में रखूंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सजेशन। आई रियली लाइक योर सजेशन कि एटलीस्ट आपने इस प्रोग्राम के बेहतरीन के लिए कुछ अच्छा बताने की कोशिश की। आई रियली लाइक इट। थैंक यू वेरी मच पलक। हरिंदर जी हमारे साथ जुड़े हैं। हरिंदर जी ने यहाँ पे आई हैव परमानेंट लैंडस्केप इन ईस्ट, सम ग्रास, आई हैव परमानेंट लैंडस्केप, सम ग्रास एंड ट्रीज कैन नॉट रिमूव फ्रॉम ईस्ट। हरिंदर जी, ईस्ट दिशा में से आपको कोई भी लैंडस्केपिंग रिमूव करने के लिए फिलहाल तो कहीं प्रोग्राम में नहीं कहा गया है। ग्रास वगैरह लैंडस्केपिंग कर सकते हो। वास्तु में ईस्ट दिशा में काफ़ी लैंडस्केपिंग होती रहती है, लेकिन 2020 में अगर आप वहाँ पे कुछ किचन गार्डन या कुछ भी करने की कोशिश करते हो तो उसको बंद कर दो। लेकिन जो करंट लैंडस्केपिंग है उसको आप मेंटेन कर सकते हो, लेकिन ईस्ट अच्छा ना होने की वजह से आप वहाँ पे जाओ और उसको लैंडस्केपिंग को रिमूव करो, ऐसा नहीं कहा गया है। सो मुझे पर्पस नहीं पता चलता है, लेकिन आपकी बातों को मैं क्लैरिफाई कर दूं कि 2020 में ईस्ट अच्छा नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपको नया लैंडस्केपिंग नहीं करना है। जो करंट लैंडस्केप है उसको आप मेंटेन कर सकते हो। और आम तौर पे वास्तुशास्त्र के अनुसार ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा के अंदर लैंडस्केप हो सकता है और ईस्ट दिशा के अंदर आप अपना किचन गार्डन बना सकते हो, आप वहाँ पे ट्री डाल सकते हो, लेकिन वो हैवी ट्री नहीं होता है। हरिंदर जी, इसके लिए मैं आपको लैंडस्केपिंग के लिए एक पूरा एपिसोड लेने वाली हूँ और आपकी बातों से लगता है कि कमिंग वीकेंड में हम जल्दी से उसको ले लें ताकि उसको क्लैरिफाई कर सके। लेकिन जो मोर देन 6 फीट होते हैं, जहाँ पे फूल नहीं लगते हैं, जहाँ पे फ्रूट्स नहीं आते हैं, जो बड़े से हैवी टॉल ट्री होते हैं, वो ईस्ट में नहीं हो सकते। अगर ईस्ट में टॉल ट्री आपने डाले हैं तो उससे घर का स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। हरिंदर जी, मुझे आपका डायरेक्शन चार्ट पता है, लेकिन जो लेस देन 6 फीट होते हैं, जहाँ पे ट्री आते हैं, जहाँ पे फ्लावर आते हैं, ऑरेंजीज है, लेमन है, बहुत अलग अलग तरह के फ्रूट्स वहाँ पे होते हैं, तो वैसे वाले ट्री पूर्व दिशा में हो सकते हैं, लेकिन उसको आप 2020 में नहीं लगा सकते हो। 2020 जाने के बाद उस तरह का लैंडस्केप वहाँ पे आइडियल माना जाएगा। आई एम होपिंग कि जो आप पूछना चाहते हो मैंने आपको उसका जवाब दे दिया हो, लेकिन आपके और कोई कंफ्यूजन हो लैंडस्केप से रिलेटेड तो आप हमें आगे चल के कंटिन्यू हमारे दूसरे किसी प्रोग्राम में क्वेश्चन आंसर का हिस्सा बन सकते हो। इसके बाद हमारे साथ अजीत वोरा जुड़े हैं। अजीत जी ने यहाँ पे गुड आफ्टरनून लिखा है। अजीत जी गुड आफ्टरनून, बहुत अच्छा लगा आपके साथ दोबारा फेसबुक के ऊपर बात करते। आप हमेशा यूट्यूब पे आते हो, लेकिन आज आप हमारे साथ फेसबुक के लाइव शो का हिस्सा हो। सुनीता जोशी ने
कुछ वेरी इन्फॉर्मेटिव, थैंक्स अ लॉट एंड रियली अप्रिशिएट। बहुत अच्छा लगा सुनीता जी, आपके अप्रिसिएशन को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे भी बहुत वीकेंड में आपके साथ बातें करना अच्छा लगता है, इसीलिए आज तक ने एक भी शो को मिस नहीं किया है। हेमा जी ने यहाँ पे लिखा है कि नमस्कार पल्लवी जी, इफ वी हैव अ बिग क्यूस प्लांट, ओके, एंड पिंक jasmine flowers, okay, on southeast corner of the house lot, just next to southeast garage corner, like last 20 years that isn't suitable। जहाँ तक मुझे नॉलेज है, ये जो ट्री की साइज जो होती है वो बहुत ज़्यादा 12 फीट की तो होती नहीं है। तो जो हेमा आपने सवाल लिखा है उसके अनुसार जो साउथ ईस्ट में फ़िलहाल आपके पास पिंक जैस्मिन का फ्लावर वाला ये जो ट्री है वो चलेगा। डिपेंड करता है उसकी हाइट कितने तक जाती है। और आपके पास 20 साल से हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे बातें लैंडस्केपिंग के रिलेटेड हो रही है। हम लोग डेफिनेटली शो को एक लैंडस्केपिंग के लिए शो लेंगे। लैंडस्केपिंग का वास्तु, चाहे वो लॉट का हो, रेसिडेंशियल या कमर्शियल का हो, बहुत ही इफेक्टिव होता है आपकी लाइफ के ऊपर। होटल मॉडल बिजनेस में, मॉडल बिजनेस के अंदर ड्राइवे में एंटर होने के बाद मॉडल की जो कैनोपी होती है वहाँ पे लोग काफ़ी लैंडस्केप करते हैं। घरों के अंदर बैकयार्ड में लैंडस्केप होता है, फ्रंट यार्ड में लैंडस्केप होता है। तो कई बार आपने वास्तुदोष सुना है कि घर के दरवाजे के सामने ट्री नहीं होना चाहिए। तो लैंडस्केपिंग से वास्तुदोष क्या खड़ा हो सकता है, लैंडस्केपिंग का वास्तु कैसे होता है, ये सब बात हम इस एक प्रोग्राम में नेक्स्ट आने वाले फेसबुक के ऊपर मैं आपके साथ लैंडस्केपिंग एंड वास्तु के बारे में ही बात करूंगी, ताकि मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको उसके बारे में दूंगी, क्योंकि सारे सवाल हमारे उससे रिलेटेड आ चुके हैं। तो हम फेसबुक के ऊपर ही नेक्स्ट सैटरडे लैंडस्केपिंग एंड वास्तु के बारे में बात करेंगे। लेकिन जो हेमा जी ने एक सवाल यहाँ पे पूछा था उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ट्री को कभी भी काटने से पहले एक प्रोसीजर होता है वास्तु में। ट्री को काटने से वास्तु दोष खड़ा होता है। नेचर हमेशा, नेचर वास्तु नेचर का सब्जेक्ट है, और कभी भी किसी भी पेड़ पौधे जो 20 साल पुराने हो, 10 साल पुराने हो, काफी पुराना ट्री हो, तो उसको कोई भी प्रोग्राम को समझ के या कोई भी ब्लाइंडली वास्तुदोष को समझ के उसको ऐसे ही जाके आप काट नहीं सकते हो। उससे काफी गहरा वास्तुदोष, ट्री को काटने से भी वास्तुदोष खड़ा होता है। जितना पुराना ट्री होता है वो भी आपके घर का, परिवार का एक हिस्सा बन जाता है, और जितने पुराने ट्री होते हैं उसको काटने से बहुत गहरा वास्तुदोष होता है। तो उससे पहले वास्तु में एक प्रोसीजर बताई गई है ताकि हमें वो वास्तुदोष ना लगे। कुछ डेट होते हैं, कुछ मंथ होते हैं, लेकिन कॉमन में यहाँ पे कह दूं, हम लैंडस्केपिंग के बारे में डिटेल बात करेंगे तब इस पॉइंट को मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अगर कॉमन में कह दूं कि काफी पुराना ट्री हो, अभी अभी आपने डाला है और 2 दिन में आप निकाल रहे हो तो अलग बात है, लेकिन काफी पुराना हो और वो क्रीपर्स ना हो, क्रीपर्स आपको पता है किसको बोलते हैं, और वो छोटा सा पौधा ना हो, छोटा प्लांट ना हो, अगर वो काफी बड़ा ट्री हो जो मोर देन 6 फीट से ऊपर हो, या 5 से 6 फीट, 4 फीट से ऊपर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, और वो बहुत पुराना हो, तो उसको काटना नहीं चाहिए, उससे वास्तुदोष खड़ा हो सकता है। और वास्तु के अनुसार ज्यादातर हम लोग बिना ट्री को काटे उसकी रेमेडी करते हैं। मैं कभी भी पेड़ पौधे को काटने का सजेशन नहीं देती हूँ। हर व्यक्ति को एक पेड़ और पौधा डालना चाहिए। जिस कंट्री बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस है, अगर आप पूरे वर्ल्ड का ग्लोब देख लो, अगर आप उसके सारे प्रॉस्पेरेट कंट्री को देखो, अमेरिका बोल सकते हो प्रॉस्पेरस है, काफी अलग अलग कंट्री प्रॉस्पेरस है, कनाडा काफी प्रॉस्पेरस है, तो वहां पे आपने कॉमन एक बात को ऑब्जर्व करना है कि वहां पे, अमेरिका के बारे में बात करती हूँ, यहाँ पे इंडिया से 6 टाइम बड़ा कंट्री है, और यहाँ पे लोग हैं उससे ज्यादा ट्री है, और इसी वजह से ये प्रॉस्पेरस है। तो नेचर जो होता है वो प्रॉस्पेरिटी का सबसे बड़ा सिंबल होता है। आप बॉम्बे वगैरह में देखेंगे कि काफी बड़े बड़े हाई राइज अपार्टमेंट है, फिर भी वो वहां पे जाके छोटे छोटे पौधे अपने बालकनी में हैंगिंग करके लगा देते हैं। वो वहाँ हमेशा बॉम्बे में लैंडस्केपिंग मैंने देखी है, काफी और कंट्री में भी देखी है, लेकिन जो कंट्री होती है वहां पे जितना ज्यादा लैंडस्केपिंग होता है वहां पे प्रॉस्पेरिटी ज्यादा बढ़ती है। तो नेचर को बिना सोचे समझे काटना नहीं चाहिए। दरवाजे के सामने ट्री होना डेफिनेटली अशुभ है, मैं मना नहीं करती उस बात को, लेकिन उसके काफी उपाय है। तो जितना पुराना ट्री, जैसे अभी यहाँ पे हेमा जी ने ये सवाल पूछा है कि 20 साल से भी ज्यादा उनके पास एक ट्री बना हुआ है, अब ये ट्री सूटेबल है कि नहीं, या गराज डोर के सामने या कॉर्नर में आता है। हेमा जी, बहुत सारी चीजें सिचुएशन पे डिपेंड करती है। आप कई बार अपने प्रॉब्लम को इस तरह से हमें डिस्क्राइब करके बता देते हो कि ये ऐसा है कि वैसा है, लेकिन वो कॉर्नर कैसा है, उसके एंगल कैसे हैं, तो विजिबिलिटी व्यू
एग्जैक्टली वहां पे क्या है उस चीज को समझ के उसका अगर उपाय किया जाए तो वो ज्यादा अच्छा होता है। काफी अच्छे क्लाइंट मुझे उसके स्क्रीनशॉट भेजते हैं जगहों के, मैं ज्यादातर ईमेल पढ़ती हूँ, हर ईमेल को पढ़ती हूँ, और उनकी जो पोजीशन मेरे को लगती है कि इसको यहाँ पे आके लाइव शो में आपको बताना चाहिए तो आपके साथ शेयर करती हूँ। ये जो सवाल हेमा ने यहाँ पे रेज किया है हम सभी के लिए, उसके लिए मैं हेमा जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि हेमा जी फिलहाल आप हमारे साथ लाइव शो में हो, ये सिचुएशन जो आपने लिखी है उसका एग्जैक्टली स्क्रीनशॉट आप हमें ईमेल करो। मैं आपको कल संडे वाले यूट्यूब के अंदर इसको डेफिनेटली लूंगी, या फिर अगर किसी वजह से बहुत ज्यादा शो मतलब टाइम नहीं बचा तो आने वाले यही लैंडस्केपिंग के फेसबुक के शो में मैं आपके इस पिक्चर को बता के उसके बारे में आपको प्रॉपर आंसर करूंगी। लेकिन बिना सोचे समझे ट्री को नहीं काटना चाहिए, ये मेरी आपसे सलाह है। और उससे क्या वास्तु दोष खड़ा होता है उसके बारे में हम आपके साथ ट्री और लैंडस्केपिंग के पूरे एपिसोड के ऊपर फेसबुक पे आने वाले 3 से 4:30 बजे के शो में आने वाले सैटरडे डिटेल में बातचीत करेंगे। तो आप डेफिनेटली उसको स्किप नहीं करना, उसको डेफिनेटली एंजॉय करना हमारे टाइम जोन के अनुसार। उसके साथ हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े हैं, मिस्टर शर्मा यहाँ पे जुड़े हैं जिन्होंने सिर्फ थैंक यू कहा है और मुझे सुंदर सा फ्लावर भेजा है, लैंडस्केपिंग के बारे में बात चल रही थी इसलिए थैंक यू वेरी मच मिस्टर शर्मा, आई अप्रिशिएट। हरिंदर भाटी जी ने इस शो की प्रशंसा की है, हरिंदर जी नमस्कार, बहुत अच्छा लगता है आपकी ओर से अप्रिसिएशन मिलता है तब। तरु जी हमारे साथ है, तरु जी हमारे व्यूअर्स थे और अब मेरे क्लाइंट भी है, तो नमस्कार तरु जी। और हरिंदर जी ने एक सवाल पूछा है कि आई कॉल यू यस्टरडे 3 PM एंड लेफ्ट मैसेज। ठीक है हरिंदर जी, आई विल ट्राई माय बेस्ट, लेकिन जो आपके पर्सनल टच मेरे साथ कोई भी हो या कोई भी बातचीत चल रही हो, आपके साथ कोई भी काम चल रहा हो, आप लाइव शो में लेकर नहीं आ सकते हरिंदर जी। ये यहाँ पे लाइव शो का पर्पस है कि सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो सिर्फ लाइव शो के चैट मैसेज में क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, पर्सनल बातों के लिए आप मेरा अलग से कांटेक्ट कर सकते हो। जगजीत सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, रात माय नेम इज जगजीत सिंह यूएसए, व्हाट यू सजेस्ट मी। वाह, सो मिस्टर जगजीत, इस प्रोग्राम में सवाल का जवाब पाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो काफी नहीं है। आपके सिर्फ जगजीत होने से या यूएस में होने से हम आपके बारे में सजेशन नहीं दे सकते हैं मिस्टर जगजीत। आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ देनी है, आप कैसे हमारे साथ कनेक्टेड हो वो भी बताना है, और आप फिलहाल कहाँ से बात कर रहे हो वो इन्फॉर्मेशन आपको इसके साथ अपने क्वेश्चन के साथ भेजनी है। और उसके साथ आई रियली लाइक टू गिव यू आंसर कि आपके बारे में जो भी मुझे लगेगा, आपके नेचर के बारे में, करियर के बारे में, आपके लिए दिशा सही है, जो भी क्वेश्चन आप अपने बारे में पूछना चाहते हो, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ के साथ देना है। अगर आपका सवाल अपनी मैरिज लाइफ और अपनी परिवार के और किसी सदस्य के बारे में हो और अगर आप शादीशुदा हो तो आपको अपना पार्टनर का भी नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ देनी है जी। और फिर आपके क्वेश्चन के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में आंसर देने की कोशिश करूंगी। सो गुड लक मिस्टर जगजी। सलीम जी हमारे साथ जुड़े हैं, हेलो पल्लवी जी, आई ईमेल्ड यू सम डेज अगो अबाउट माय क्वेश्चन, राइट, ओके। सो सलीम जी, आपके सवाल को इंस्टीट्यूट ने इसमें इंक्लूड किया कि नहीं किया मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है, बट आपने ये स्पेशली पूछा है तो मैं उसको दोबारा एक बार देख लूंगी, और अगर लगता है कि कोई पर्सनल लेवल पे है तो वहाँ पे आंसर दिया जाएगा। सलीम जी, इस लाइव शो के बाद हमें ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स की वजह से काफ़ी ईमेल आने शुरू हो गए हैं, बहुत अलग अलग तरह की ईमेल आती है। जिसको प्रोग्राम में लिया जाता है उसमें खाली शॉर्टलिस्ट करने से पहले एक ही चीज़ देखी जाती है कि ऐसा ईमेल जो सवाल पूछा गया हो, चाहे बाथरूम का हो, सीढ़ियों का हो, घर का हो, वो टॉपिक इमीडिएटली चला गया हो तो वहाँ पे नहीं लिया जाता, या वो सिमिलर क्वेश्चन किसी और व्यक्ति का, आपका ना सही लेकिन किसी और व्यक्ति का लिया हो तो नहीं लिया जाता। सो मुझे नहीं पता किस वजह से शॉर्टलिस्ट नहीं करा गया ईमेल को, लेकिन मैं उसको चेक करके आपको बताने की कोशिश करूंगी। आई रियली अप्रिशिएट फॉर योर कंसर्न कि आपने ईमेल भेजा है और मैं उसका जवाब ईमेल के थ्रू देने की कोशिश करूंगी। सुनीता जोशी ने एक सवाल पूछा है और वो कॉमन क्वेश्चन है, शूड डम्पस्टर व्हाट डायरेक्शन शुड बी पुट। सुनीता जोशी, अगर आप हमारे फेसबुक के लाइव शो के अलावा अगर हमारी यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो ये यूट्यूब चैनल काफ़ी टाइम से है और मेरे अभी तक 1989 से अपनी प्रैक्टिस के दौरान अलग अलग टॉपिक के दौरान मैंने काफ़ी सब्जेक्ट के बारे में कहा है, तो उसमें आप डम्पस्टर एंड वास्तु पोजीशन उस यूट्यूब चैनल पे जाके आप उसमें सर्च करो तो आपको डम्पस्टर के बारे में बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ काफ़ी ऐसे मॉडल जो हमने उस लोकेशन पे काम किया है, कुछ घरों में काम किया है, तो उसमें कुछ उसमें इमेजेस भी उसमें इंसर्ट की जाती है शो के अंदर, तो आपको उसमें जानकारी मिलेगी।
लेकिन जो कॉमन क्वेश्चन आंसर है उसमें मैं आपको ये बता दूं सुनीता जी कि अगर किसी वजह से आपके घर का दरवाजा नॉर्थ यानी उत्तर दिशा का बना हुआ हो, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा का बना हुआ हो, ईस्ट यानी पूर्व दिशा का बना हुआ हो, तो शू रेख रखने से पहले आपको उसकी डिग्री, उसकी पोजीशन को समझना है और उसके बाद शूज रखने हैं। ये तीनों दिशा के अंदर शू रेख की व्यवस्था कॉमन वास्तुशास्त्र के अनुसार सही नहीं मानी जाती, चाहे बात रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो। और अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी हो और वहां पे डम्पस्टर रखा हुआ हो, काफ़ी पटेल लोग होटल मोटल बिजनेस के साथ जुड़े हैं, तो डम्पस्टर पोजीशन पे मैंने एक पूरा शो दिया है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप YouTube में सब्सक्राइब हुए सुनीता जी और वहां पे डम्पस्टर पोजीशन और वास्तु वाला एपिसोड देखें। आपको काफ़ी सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो समांतर स्तर पे कॉमन क्वेश्चन के आंसर मैंने वहां पे दिए हैं। और वो इन्फॉर्मेशन क्योंकि काफ़ी लंबा है और अभी हमारे पास 10 मिनट बचे हैं सुनीता जी, तो वो आपको काफ़ी क्वेश्चन के आंसर वहां से मिल सकते हैं। और वैसे भी आप YouTube में सब्सक्राइब होकर अगर आप नया घर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, आप अपना फैमिली रूम एंड वास्तु देखना चाहते हो, स्टेयरकेस पोजीशन एंड वास्तु देखना चाहते हो, कोई भी कॉमन इन्फॉर्मेशन को जानना चाहते हो, तो उस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हमारी यूट्यूब चैनल में जाके आप उसको सर्च करें और उससे आपको वो एपिसोड मिल जाएगा। ऑलमोस्ट लाइफ से रिलेटेड हर पहलू, रेसिडेंशियल और कमर्शियल के क्वेश्चन आंसर उस यूट्यूब चैनल के अंदर है। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होगा कि आपको वो टॉपिक वहाँ पे ना दिखाई दे, तो आप वहाँ पे जाके उस सब्जेक्ट के बारे में चेक कर सकते हो। मिस कौर ने हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं और उन्होंने लिखा है कि वेटिंग फॉर द रेमेडी साउथ ईस्ट मिसिंग, ईमेल जो उन्होंने हमें भेजा था। सत्वन, उस ईमेल का जवाब जो आपको ईमेल के थ्रू आना है वो वहीं पे आएगा। आपको एक रिव्यू लिंक भेजा गया होगा, आपको उस लिंक को भरना है और उसके बाद आपके जो क्वेश्चन आंसर है उसका जवाब उसमें आएगा। लेकिन जो जवाब मैंने आपको खुद दिया हुआ है, मेरा जो असिस्टेंट है उसको मैंने उसके बारे में बता दिया था, तो मैं आपको बता दूं कि लैंडस्केपिंग की हेल्प से हमने आपको उसका आंसर दिया हुआ है। मैं फिर भी मंडे को आपके साथ चेक करके उस ईमेल को दोबारा आपको भेजने की कोशिश करूंगी। मैं देख लूंगी कि किस वजह से आपका आंसर वहां पे रुका हुआ है। इसके बाद हेमा जी जो है इन्होंने लिखा है कि आई विल ईमेल थ्री पिक्चर्स। श्योर, डेफिनेटली हेमा, आप भेज सकते हो। उससे हम जो नेक्स्ट आने वाले फेसबुक के ऊपर जो ये प्रोग्राम लेने वाले हैं और आपके पिक्चर मैसेज में कोई प्राइवेसी इशू ना हो, आपकी कोई प्राइवेसी डिस्टर्ब ना होती हो, तो उस आंसर को मैं यहाँ पे दिखा के आपने जो सवाल पूछा उसको प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि कोई नए लोग लैंडस्केपिंग से रिलेटेड कोई बात को जानना चाहते हैं तो आपके सवालों से उनके जवाब भी उनके पास आ सकते हैं। इसके साथ मैं आपको कुछ ईमेल लेना चाहती हूँ, जिसमें सबसे पहले हमारे पास ईमेल था विद्या का। विद्या जी ने हमें काफ़ी डिटेल में यहाँ पे ईमेल लिखा हुआ है। मिस विद्या की ओर से हमें ये ईमेल आया है। वो अपने भाई के बारे में कॉन्शियस है। उसके भाई का नाम है सुनील और उनकी भाभी जी का नाम है श्रुति, और उन्होंने सब लोगों की डेट ऑफ बर्थ दी है, उनके अपार्टमेंट बिल्डिंग के बारे में बताया है। बहुत पहले विद्या जी ने हमें इस लाइव शो के अंदर इनकी डेट ऑफ बर्थ दी थी। और यहाँ पे उन्होंने ये लिखा है कि उनके ब्रदर की हेल्थ के बारे में वो कॉन्शियस है, उसके फ्यूचर के बारे में वो कॉन्शियस है, और टीवी एशिया की वजह से वो हमारे साथ जुड़े हैं और पिछले 7 सालों से वो हमारे शो को देखते हैं। उनके पिताजी अभी नहीं रहे हैं और माताजी की डेट ऑफ बर्थ उनको पता नहीं है। और मैं ये कह दूं विद्या कि आपने जितना भी हमें लिखा हुआ है वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपकी डिटेल में देखी है। और जो स्क्रीनशॉट उन्होंने एक स्क्रीनशॉट कंपास का लेकर 213 डिग्री का इस तरह से मुझे यहाँ पे उसके साथ भेजा गया था। तो विद्या, मैंने यहाँ पे जो सुनील के लिए जो रेमेडी आपने मांगी है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देना चाहूँगी। सबसे पहले सुनील के घर का जो दरवाजा है साउथ वेस्ट का, उसके राइट और लेफ्ट कॉर्नर में इनसाइड द प्रॉपर्टी आपको करीबन 36 फीट से ज़्यादा टॉल एंड हैवी चीज़ों को रखना है। घर के अंदर आने के बाद दरवाजे के राइट और लेफ्ट कॉर्नर में मोर देन 36 इंच, ऐसा ना हो तो आप बना सकते हो। और वो चीज़ इतनी ज़्यादा हैवी हो कि बच्चे उसको हिला ना सके, कोई उसको हटा ना सके, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होना चाहिए। ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। मोर देन 300 पाउंड जितना, इतना हैवी होना चाहिए। सो राइट एंड लेफ्ट कॉर्नर में रखना है। घर का दरवाजा व्हाइट कलर का पेंट कर सकते हो। घर के डोर के ऊपर आपको रेड कलर से एक आउटसाइड ऑफ द डोर, इनसाइड नहीं, दरवाजे के बाहर डोर की जो फ्रेम होती है अबाउ द डोर फ्रेम, आपको एक आर्च बनानी है। जो साउथ वेस्ट का दरवाजा है आपके ब्रदर का, उसके आसपास के एरिया में जैसे ही हम घर में प्रवेश करते हैं और आसपास के एरिया में जो भी डेकोरेशन है उसमें से ब्लू, नेवी ब्लू, ब्लैक, ग्रे, फ्लोरिंग या ऐसा कोई भी तरह का डेकोरेशन हो तो उसको अवॉइड कर दो।
और वहाँ पे ब्राउन एंड बेज कलर की रग डाल सकते हो, जो भी तरीके से आर्टिफिशियल फ्लावर डाल सकते हो विद्या जी, जो भी आप आसानी से कर सकते हो वो सारी चीज़ आपको वहाँ पे करनी है, लेकिन वहाँ पे पूरा ब्राउन एंड बेज दिखना चाहिए। वॉल पेंट भी आप उसको वहाँ पे कर सकते हो। दूसरी बात, जो आपके ब्रदर की हेल्थ के बारे में आपने यहाँ पे सवाल पूछा था, तो उसके लिए मैं ये बता दूं कि आपके भाई के लिए, मिस्टर सुनील के लिए 2020 और 2021 अनफॉर्चुनेटली, आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन 2020 और 2021 और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। जो इतना अच्छा आपने डिटेल देखा, तो फिर मैंने पूरा आपके पास ये पूरी स्टडी की, केस स्टडी की आपकी, और पूरा रिव्यू किया आपका, और अभी मेरे पास सुनील और श्रुति के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है विद्या आपके लिए। तो सुनील के लिए अपना ध्यान 2020 और 21 में बहुत ज़्यादा रखना है। ज़्यादा वो मेंटली डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा उनकी परेशानियां हैं, जो फिजिकली भी है और मेंटली भी है। और उसके लिए आप अपने घर में फिलहाल उत्तर यानी नॉर्थ दिशा का बेडरूम बना हुआ हो, तो वो सुनील और श्रुति के लिए आप बना सकते हो। उसकी सोने की पोजीशन आप साउथ टू नॉर्थ रख सकते हो, दक्षिण दिशा में सर और उत्तर दिशा में पैर। उसके कमरे में, उसके आसपास में जहाँ कहीं सुनील अभी फिलहाल सोते हैं वहाँ पे, या फिर अगर उत्तर दिशा में कमरा बनाते हो तो वहाँ पे भी। अगर उत्तर में कमरा नहीं बना सकते हो तो करंट जहाँ पे वो सोते हैं वहाँ पे आपको मिट्टी की बनी हुई चीज़ें, जो करीबन 40 जितने पीस हो सकते हैं, 40 पीस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं क्लैरिफाई इसलिए आपको कर रही हूँ कि आपको आइडिया है कि एक दो चीज़ रखकर आप नहीं बोल सकते कि पल्लवी मैंने सुनील के लिए रखते हैं। तो यू हैव टू यूज मैक्सिमम 40 जितनी क्ले की बनी हुई कुछ भी चीज़ लेके आओ, स्टैचू लेके आओ, अलग अलग तरह के चैन्स होते हैं, इंडिया में मिलते हैं, मिट्टी के बने हुए चैन्स आते हैं विद्या जी, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जो आपको चीज़ अच्छी लगती है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको उसके आसपास क्ले का बने हुई चीज़ों का डेकोरेशन करना है, और वाइट कलर की चीज़ें ज़्यादा रखनी है। क्ले की ऐसी चीज़ जो वाइट कलर में पेंट हो, या किसी और कलर की हो, आप उसको स्प्रे करके वाइट कर सकते हो। वाइट कलर के तो विंड चाइम्स क्ले के मिट्टी के बने हुए बहुत सुंदर से इंडिया में आते हैं, वो तो मुझे पता है, शायद मेरे अनुसार आपको आसानी से मिल जाए, वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। सो ट्राई टू पुट मैक्सिमम वाइट क्ले प्रोडक्ट्स, एंड वो सारी चीज़ होलो होनी चाहिए। 40 से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 40 से कम नहीं हो सकती। और आपके भाई जिस कमरे में सोते हैं वहाँ पे कोई भी पानी का डेकोरेशन नहीं हो सकता। वहाँ पे उत्तर दिशा में होने के बावजूद इस प्रोग्राम में आपने कभी कुछ भी सुना हुआ हो, तो भी स्पेशली फॉर मिस्टर सुनील 2020 और 2021 वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन उसके आजू बाजू में, ये 2 साल में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और लाइफ टाइम कभी भी नहीं हो सकता। सो ट्राई टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ वाटर डेकोरेशन। जितना वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन सुनील के लिए आप ज़्यादा करोगे, उतना उसका फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगा, उसका डिप्रेशन बढ़ जाएगा। सो आपको अवॉइड करना है। और कुछ बातें कॉमन स्तर पे बोलना शायद अच्छा ना हो, लेकिन श्रुति एंड सुनील के रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है, ताकि काफ़ी रिश्ते डिस्टर्ब होने की वजह से भी कई बार हस्बैंड, कई बार वाइफ परेशान रहते हैं। हमें लगता है कि किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, हमें लगता है कि इसके साथ ये चीज़ लगातार फेलियर होता जाता है, नेगेटिविटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन कई बार व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं होता है रिश्तों से, सेटिस्फाइड नहीं होता अपने करियर से, और रिलेशनशिप का डिस्टर्बेंस उसके करियर के ऊपर इफेक्ट कर सकता है, नेगेटिव उसके काम के ऊपर, उसके सोच विचार पे नेगेटिव इफेक्ट कर सकता है। तो श्रुति बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन इनके रिलेशनशिप को रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। उसके रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा सा स्मूथ रिलेशनशिप को बनाने के लिए दोनों के अंदर कम्युनिकेशन डे को बढ़ाने की ज़रूरत है। और सुनील की अच्छी लाइफ श्रुति की वजह से ही होगी। श्रुति का डायरेक्शन चार्ट ही ऐसा है जो सुनील को फिलहाल सेव करता है, लेकिन जो परेशानियां हैं वो उनके अपने खुद की वजह से, सुनील जी की खुद की डेट ऑफ बर्थ के डायरेक्शन चार्ट के कुछ नेगेटिव कॉर्नर की वजह से है। तो उसकी अच्छी हेल्थ के लिए घर का नॉर्थ यानी उत्तर दिशा को एनहांस करो। सुनील और श्रुति का कंबाइंड कोई करियर हो जिसमें दोनों साथ में काम करते हो, तो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को इन्हांस करो, और अकेले श्रुति के लिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को इन्हांस करो, जो सुनील की हेल्थ के लिए भी प्रोटेक्ट करेगा। कुछ लड़कियां ऐसी इस तरह से शादी करके आती है कि उनके रहने से उनके पति की लॉन्ग लाइफ होती है, वो अपने पार्टनर को अच्छी लाइफ देती है, अच्छी हेल्थ देती है। श्रुति इज वन ऑफ दैट। लेकिन श्रुति का जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, जो सुनील के लिए कुछ नहीं करता लेकिन श्रुति के लिए बहुत कुछ करता है, उसकी मैरिज लाइफ को अच्छा बनाने का, स्टेबल करने का काम करता है, मैरिज लाइफ को स्टेबिलिटी का कॉर्नर है। तो श्रुति का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो है, वहाँ पे आपको जितना हो सके वहाँ पे जाके देखना है कि क्या रखा हुआ है। वहाँ पे आपको मैक्सिमम मेटल की चीज़ें रखनी है ताकि सुनील सलामत रहे, अच्छा रहे।
और सुनील के उत्तर दिशा में जाके आपको क्ले की चीज़ें रखनी है और उनके रिलेशनशिप को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए उनके घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर देखना है। सो साउथ वेस्ट मैरिज लाइफ एंड रिलेशनशिप कॉर्नर फॉर बोथ ऑफ देम, वो कपल के लिए। श्रुति के लिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को इम्प्रूव करना है। सुनील के लिए उत्तर यानी कि नॉर्थ दिशा के कॉर्नर को इम्प्रूव करना है। सुनील का मैक्सिमम उठना बैठना, उसकी दवाइयाँ, वहाँ पे बैठ के सारा डिसीजन लेना, जितना घर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हो वो उत्तर दिशा में होना चाहिए। साउथ वेस्ट का जो दरवाजा है जो हार्मफुल है, दोनों के लिए हार्मफुल है, तो उसके लिए मैंने आपको उपाय बताया कि वहाँ पे आपको ज़्यादा टॉल एंड हैवी चीज़ हो, मोर देन 300-400 पाउंड की हो, ऐसी दो चीज़, एक 300 का नहीं, दो ऐसे 300 के, तो 600 हो जाएंगे। इतने पाउंड की राइट एंड लेफ्ट कॉर्नर में चीज़ें रखनी है। क्रीम आइवरी कलर का डेकोर करना है और डोर के ऊपर शेल्फ रेड आर्च बनानी है। और जो नंबर 5 के बारे में आपने पूछा है, उसके लिए 2.5 इंच के 2.5 इंच मेजरमेंट लेना है। 2 रेड डॉट बना के पैरेलल टू नंबर ऐसे खड़ा रखा हो वर्टिकल तो उसके साथ, नंबर ऐसे हॉरिजॉन्टली लिखा हो तो उसके साथ आपको रखना है। सो गुड लक फॉर मिस्टर सुनील एंड श्रुति। आई एम होपिंग कि विद्या आपको अपने सवालों के सारे जवाब मिल गए होंगे। फॉलो अप कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप हमारे कल के यूट्यूब के प्रोग्राम में जुड़ सकते हो। कल हमारा सब्जेक्ट है एजुकेशन एंड वास्तु, और उसके लिए हम एजुकेशन बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए और घर के परिवार के लोगों के एजुकेशन के लिए, कॉन्शियस और वरीड लोगों के लिए काफ़ी अच्छी टिप्स लेकर आपके साथ जुड़ने वाले हैं। सो आज के शो में इतना ही। सेफ रहे, सलामत रहे। कल मिलते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर। एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। नमस्कार।